ये ऐसे नोट्स तो बोल एक देता हूँ। रहे थे, मतलब वो कोई ऐप से बनाते हैं ना, मतलब अच्छे नहीं, बन जाते मेरे ही हैं बना। उसमें। हाँ, सुनो सुनो। फंडामेंटल ड्यूटी जो है ना, फंडामेंटल ड्यूटी वो अपना यूएसएसआर से सबसे पहले लिया था। ठीक है। उसके अलावा जापान इकलौती कंट्री है जिसके पास में ये, मतलब इकलौती डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसके पास फंडामेंटल ड्यूटी है। मतलब जापान हो गया और प्लस इंडिया हो गया, ये दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसके पास फंडामेंटल ड्यूटी है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया था, ये सब हमको पता है। पार्ट 4A है, ये पता है। इनिशियली 10 हुआ था, बाद में एजुकेशन वाला जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐड हुआ था, वो भी पता है। इसके बाद में क्या है कि कौन सी कमिटीज थी, तो दो कमेटी है, नाम बताओ चलो जल्दी। किसके लिए? फंडामेंटल ड्यूटीज, हाँ, शिवाजी सिंह इसमें कमेटी और जस्टिस वर्मा स्वर्ण सिंह कमेटी। कमेटी है एंड वर्मा कमेटी है। स्वर्ण सिंह कमेटी में बाकी सारे रिकमेंडेशन जो इंक्लूडेड होती है वो हमको पता है कौन कौन सी है, मतलब जो फंडामेंटल ड्यूटी में दी है वो ऑफ कोर्स रिकमेंड भी होगी। कौन कौन सी नहीं है वो देखना है। एक तो साफ बोलते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी को अगर फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको पेनल्टी होगी। एक कि जब अगर कोर्ट जो है पनिशमेंट करेगा, जो पेनल्टी देगा उसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते कोर्ट में, ऐसा भी बोला है इन्होंने। कि गवर्नमेंट को हेल्प करना पड़ेगा पब्लिक को, तो ये भी बोला है ये है ना। और पॉलिसी डायरेक्शन वगैरह, ठीक है। तो ये वाला जो चीज है, ये चीज है, ये मतलब एक्सेप्ट नहीं हुई है, ये वो है। ठीक है, नॉट रिकमांडेड। आई मीन नॉट इंक्लूडेड, रिकमांडेड मतलब स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमांड किया बट इंक्लूड नहीं किया गवर्नमेंट ने, वो चीज है। उसके बाद में सेकंड वाली जो जस्टिस वर्मा कमेटी है वो क्या बोलती है कि फंडामेंटल ड्यूटी को अप्लाई करने लीगल फोर्स के थ्रू, मतलब कुछ जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि जो जस्टिस नहीं नहीं, क्या बोलते हैं, जो फोर्स नहीं है हमारे पे कि हम लोग उसको फॉलो करें ही करें। तो मतलब उसको कुछ ऐसी चीजें जो हमको फोर्स कर सकते हैं, ये एक्ट बना के, ऐसा बोला है वर्मा कमेटी ने। ठीक है, इतना ही। और कोर्ट में टेक फंडामेंटल ड्यूटी इन अकाउंट वेल ये एजुकेटिंग द मैटर, मतलब ठीक है। कुछ भी कुछ कोर्ट वोट केस वेस चल रहा है तो फंडामेंटल ड्यूटी को हम उसे यूज कर सकते हैं, ये PYQ। हाँ, उसके बाद में ये केवल सिटीजन के लिए ही है, क्या ये बात सही है या गलत है? यस, ओनली फॉर सिटीजन। हाँ, ये केवल सिटीजन के लिए ही है। सिग्निफिकेंस क्या है, तो बोल बच्चन बात है कि आप पुलिस डायरेक्शन यूनिटी का फीलिंग करने के लिए सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, हेल्प करे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब ठीक है। और है क्या क्या, तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या रेस्पेक्ट नेशनल सॉन्ग, क्या है फंडामेंटल ड्यूटी है? क्या? टू स्टेप नेशनल सॉन्ग। वी हैव टू रेस्पेक्ट द नेशनल सॉन्ग। क्या? फिर से? हाँ, अरे हम लोग ये रेस्पेक्ट करें नेशनल सॉन्ग को, ये क्या फंडामेंटल ड्यूटी है? मेरे को लगता है सिंबल ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस नहीं है सिर्फ चलिए। सिर्फ मतलब हमारे जो फ्लैग है और जो नेशन है उसकी रिस्पेक्ट करना है, बाकी ये हाँ, सब नहीं है कौन कौन सा है? सॉन्ग नेशनल वगैरह। आइडियल्स है, फ्लैग है, हम्म। एंथम है, इंस्टीट्यूशन है, नोट सॉन्ग। हम्म। ठीक है, तो हम्म। सॉन्ग नहीं है। उसके हाँ। बाद में क्या है, रेस्पेक्ट करो फ्रीडम फाइटर्स का, प्रोटेक्ट करो सोवरेनिटी को, प्रमोट करो ब्रदरहुड को, डिफेंड करो कॉन्स्टिट्यूशन को, प्रिजर्व कल्चर, इम्प्रूव एनवायरनमेंट, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टीज को, स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस, साइंटिफिक कैम्पर। ये इतना तो पहले से था, मतलब जब ओरिजिनल 42nd में आया था तभी था। इसके बाद में एक और एड हुआ, ये एजुकेशन टू चाइल्ड 6 to 14 ईयर्स का, और ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आया था। ठीक है, 2002 में। तो ये बाद में एक और एड हो गया। हाँ। अगर मैं फास्ट वगैरह जा रहा हूँ तो बोल देना ना। और नहीं, इस पे नहीं एक नहीं, बात ठीक और चल रहा है। ये जो हाँ, मतलब ये बेसिक मॉन्यूमेंट सी जो बात है है जो वो। कि हमको पता है, तब मैं थोड़ा फास्ट चलता हूँ। ठीक है, तो ये डन फंडामेंटल ड्यूटी हाँ। में, और इसके अलावा कहीं पे भी कुछ भी नहीं, इतना ही है। इसके अलावा प्रियम्बल देख लेते हैं, तो प्रियम्बल सबसे पहले यूएसए में आया था। थर्ड सेशन में कांग्रेस ये नेहरू जी का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था थर्ड सेशन का। कब आया था? 13 दिसंबर 1946 को आया था। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कब हुआ था? तो 22 जनवरी को पास हुआ था। और एज इट इज पास नहीं हुआ था, कुछ मॉडिफिकेशन से पास हुआ था। इतना ही। फर्स्ट यूएसए थर्ड सेशन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर, 22 जनवरी 1947 को पास हुआ, और कुछ मॉडिफिकेशन के साथ पास हुआ। ओके, इसको अडोप्ट कब किया गया, तो ये डेट हमको याद रखनी है, अडोप्ट करने वाली डेट है और ये पास करने वाली डेट है। ठीक है।
हाँ, यस। अडोप्ट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 ऑफ कोर्स में, मतलब ये ऑफ कोर्स प्रियम्बल तो उस टाइम हो गया। चार पांच चीजें हुई थी ये इस टाइम पे कौन कौन सी हुई थी, याद है तुम लोग को? क्या चीज? मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये 26 नवंबर 1949 को चार पांच चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब आ गई थी, लाइक हम लोग उसको मतलब क्या बोलते हैं, लागू कर दिए कॉन्स्टिट्यूशन थे। डे सेलिब्रेट करते हैं ना इसमें। हाँ नहीं, मैं जो जो चीजें लागू कर दिए थे ना इस डेट ऐसे पे वो वो आ चीजें गया पूछ था। रहा हूँ। सॉरी, वेट। प्रियम्बल था, इलेक्शन इलेक्शन कमीशन वाला अलग, हाँ। इलेक्शन था, है ना? और जुडिशियल सिस्टम था, जुडिशियल रिफॉर्म या ऐसे कुछ बोलते हैं उसको ना, तो ऐसे तीन चार चीजें हुई थी। सिटीजनशिप था, राइट, एक दो तीन चार, हाँ, चार चीजें थी। सिटीजनशिप, प्रियम्बल, इलेक्शन, जुडिशरी रिफॉर्म, ऐसे कुछ बोलते हैं उसको। ठीक है। प्रियम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, बट बी आर अम्बेडकर हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? तो आर्टिकल 32 को बोलते हैं। मतलब कि बी आर के अनुसार, बी आर अम्बेडकर के अनुसार हार्ट एंड सोल आर्टिकल 32 को बोलता है, और बाकी उनको छोड़ के बाकी जितने भी लोग सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल को बोल रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा इसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला है? तो ये बोला अपना वो पालकीवाल साहब ने, है ना? पालकीवाल जो इनका नाम है, उसको एमएन हॉरोस्कोप ऑफ द पालकी वाले कॉन्स्टिट्यूशन। ने। यस। हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला है? तो के एम मुंशी ने बोला है। याद है तुम लोग को ये वाला? हाँ, ठीक है। ये हाउ मेनी टाइम्स अमेंडेड एंड 3 वर्ड ऐड हुआ था? चलो बताओ जल्दी। सोशल सेक्युलर इंटीग्रिटी। हाँ, और अमेंड कितने बार हुआ? एक बार हुआ। ठीक है। हम्म कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव कहाँ करता है अपनी अथॉरिटी? कहाँ से? सिटीजन। सिटीजन, पीपल। ठीक है। ट्रिपल एस आर डी क्या क्या है? तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये यूपीपीसीएस में इनका क्रम भी पूछ लिया था, पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सॉरी, सोवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सेक्युलर आता है कि सोशलिस्ट पहले आता सोशल है? सेक्युलर सोवरेन, सेक्युलर। डेमोक्रेटिक। सोशलिस्ट है। हाँ, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ऐसा ही ना? हाँ। ठीक है, चलेगा। उसके बाद में डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेसी जो है दो टाइप की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है उसके तीन तरीके होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अपना अपना प्लेबिसाइड होता है। मतलब, हाँ, सोशल, हाँ। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। ठीक है, ये तीन हो गए। और इनडायरेक्ट जो डेमोक्रेसी होती है उसकी चार चीजें होती है, उसमें चार तरीके होते हैं, पता है? फॉर एग्जाम्पल रेफरेंडम, ये है, चलो याद है? जॉब नहीं आ रहा। हाँ, हाँ, प्लेबिसाइड, ठीक है। रिफरेंडम याद है, और बताओ। हाँ, तो प्लेबिसाइड हो गया, रेफरेंडम हो गया, रिकॉल हो गया, एंड इनिशिएटिव हो गया। डिफरेंस। रिकॉल, इनिशिएटिव, इनी क्या लिख देंगे मैंने? मतलब इनिशिएटिव है, ठीक है। तो ये भी डन है। इसके बाद में चलते हैं रिपब्लिक। तो रिपब्लिक जो है ये दो टाइप की होता है ना, मोनार्क होता है, रिपब्लिक होता है। तो क्या डिफरेंस वगैरह रहता है? तो रिपब्लिक मतलब यहाँ पे दो एडिशनल चीज है, पता है कौन कौन सी? रिपब्लिक में क्या है? इलेक्टेड बाय द पीपल, और हाँ, तो रिपब्लिक में दो एडिशनल चीजें हैं, नॉन मोनार्क। हेरिडिटरी होता है। हाँ, जो एक तो मतलब नॉन हेरिडेटरी रहेगा, हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्टेड होता है। मतलब हेड ऑफ द कंट्री, नेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है, पता नहीं जो भी होता है, वो इलेक्टेड होता है, पहली बात तो। और दूसरा क्या होता है? नो एनी स्पेशल प्रोविजन। ठीक है, कोई भी स्पेशल प्रोविजन वगैरह किसी को नहीं दी जाएगी, तो ये रिपब्लिक का मीनिंग होता है। इसके बाद में है ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चार, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी देखते हैं। तो फ्रेटर्निटी के दो मतलब होते हैं, जल्दी बता दो। ब्रदरहुड होता है। नहीं, ब्रदरहुड नहीं होता। फ्रेटर्निटी का दो मतलब होता है, एक तो इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ठीक है, यूनिटी ठीक एंड है। इंटीग्रिटी ऑफ नेशन होता है। और दूसरा रहता है अपना वो इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल।
है ना, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। तो ये दो मतलब हमको याद रखने हैं। तो मतलब प्रियम्बल में दो दिए है, ब्रदरहुड को हम लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं ऐसे कुछ। तो अच्छा यूनिटी ऑफ तो ये इंडि क्या? और मैं प्रियम्बल के अरे वर्ड्स लक्ष्मण, पूछ रहे हो। हाँ हाँ लक्ष्मीकांत ने हाँ दिया याद है है मुझे प्रियम्बल प्रियम्बल। में। हाँ, है ना। तो तो ठीक है, ये भी हो गया, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल हो गया। इसके अलावा इक्वलिटी के दो टाइप होते हैं, बताओ। मतलब प्रियम्बल में दो टाइप की इक्वलिटी दी है, ठीक है, ये सब हमको याद रखना है। तो उसका हम बता देता हूँ। एक तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस होता है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होता है, ठीक होती है। है। हाँ। हाँ, लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी के सर ने भी बताया था, लिबर्टी के दो मतलब होते हैं। जो पॉजिटिव रहता है वो तो पॉजिटिव वेलफेयर एंड ऑफ द पीपल, हाँ और एब्सेंस जो ऑफ नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। रहता है वो एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्ट, ठीक है। लिबर्टी पांच टाइप की होती है, कौन कौन सी हो गई? कुछ हो गई ये सब है। ना, स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, नॉट काउंट। एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, आई थिंक ऐसे कुछ हाँ होता है। और लिबर्टी ऑफ थॉट। थॉट, हाँ, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये हाँ। थॉट होता है क्या, ये एक्सप्रेशन होता है? हाँ, थॉट लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन थॉट्स होता है। दोनों फिर होता है, थॉट एंड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन। क्या? थॉट एंड एक्सप्रेशन। देखो, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। वर्शिप, हाँ यही मतलब 5 होते हैं। स्पीच नहीं होता फिर? नहीं, स्पीच नहीं है, एक्सप्रेशन है वो। हाँ, गॉट क्या इट। एक्सटेंशन पे बताओ। ठीक ठीक, चलो। हाँ, तो थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये लिबर्टी की टाइप हो गई, ठीक है, डन। उसके हम्म। अलावा क्या है कि कुछ केसेस वगैरह है, तो कौन कौन से केसेस? पहली बात तो प्रेमर से रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और ये बाकी तो इजी है, पार्ट है कि पार्ट नहीं हो सकता। तो एक बस बेरोबारी यूनियन जो 1960 में आती है, वो बस बोलती है कि हाँ भाई पार्ट है, बाकी सारे पार्ट है। पहली बात तो कौन कौन से केसेस है, तो गोलकनाथ हो गया, बॉम्बे हो गया, विश्वानंद भारती हो गए, विश्वनाथ एलआईसी भारती। इंडिया हो गया, हाँ। ठीक है। हम्म। एलआईसी इंडिया है तो ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब तो बोल रहे हैं कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम्म। एलआईसी वाले बोल रहे हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हम्म। डन। हाँ हाँ। उसके बाद में ये कोई नाइदर सोर्स ऑफ पावर एंड नॉर प्रोहिबिटेड, ना तो कोई सोर्स ऑफ, ना तो कोई पावर देती है ना कोई छीनती है, और जस्टिसेबल है कि नहीं, तो ऑफकोर्स नहीं। तो ये आपका प्रेम्बल खत्म हो गया, और इसके अलावा कुछ भी नहीं एडिशनल, डन। हाँ। हाँ, किसी को कुछ ऐड करना हो, या फिर वो पीडीएफ में अगर नहीं तुम नहीं, लोग देख रहे हो तो बोल देना ना। हो गया सब कुछ। ठीक, आगे चलते हैं। और कौन सा था? ये ऊपर वाला कर लेते, डीपीएसपी वाला, ठीक है, हाँ, डीपीएसपी है। सो डीपीएसपी कौन सा पार्ट है? पार्ट 4। 4। पार्ट 4 है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 50, आर्टिकल 50 नहीं, आर्टिकल 30 से है आई थिंक। 11। 51, 36 से 36, 51 तक सॉरी। है हाँ ना? सॉरी। वहाँ से सॉरी फटाफट सॉरी। राइट। यस यस। उसके अलावा नोबल फीचर बोलते हैं बी आर अम्बेडकर, फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वाला जो पर्टिकुलर वर्ड है ना, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत लोगों हाँ। ने बहुत कुछ को बोला है, बट हमको याद रखना है केवल बी आर अम्बेडकर वाला। इन साहब ने क्या बोला? सोल एंड हार्ट एंड सोल किसको बोला है? 32 को बोला है, ये वाला याद रखना 32 है को, इसमें तो। हाँ 32 हाँ, को बोला। हाँ, बाकी लोग सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये वो किसी को बोल दे रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटी को, प्रियम्बल को, कुछ को बोल दे रहे हैं, याद हमको यही रखना है। और नोवल फीचर वाला याद रखना है कि पी आर अम्बेडकर नोवल फीचर बोलते हैं डीपीएसपी को, ठीक है। हम्म। उसके बाद में आर्टिकल 36 क्या है, तो डिफाइन करता है स्टेट क्या होता है, और बाकी मतलब स्टेट में चार चीजें होती है। हालांकि ये डेफिनेशन अलग है उसमें, बट जो सीजीएस यूपीएससी में क्वेश्चन आया था वो क्या था? स्टेट की चार चीजें बताओ। क्या वही तो बोल। हाँ, सीजीएस थी क्या है उसका, सेंट्रल गवर्नमेंट। और मेरा कोड वो भूल गया। क्या? बताओ तुम, याद नहीं आ रहा। हाँ ठीक, मतलब सुनो, आर्टिकल 12 और 36 के हिसाब से ये जितना स्टेट क्या क्या है, तो स्टेट मतलब सारी जो भी गवर्नमेंट बॉडी है, जो भी चाहे कोई पीएससी हो गया, चाहे अपना ये हो गया, मतलब कोई भी गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया,
या फिर कोई कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट के ठेके के अंदर काम कर रही है, वो सब हो गया, तो वो सब स्टेट का पार्ट रहेगा। और दूसरा क्या है कि कौन कौन सा नहीं है, बस दो चीजें, दो इसमें एक्सेप्शन है जो कि हमको याद रखना होता है, यूपीएससी जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला तो है कि पॉलिटिकल पार्टीज पार्ट नहीं है स्टेट का, और दूसरा है बीसीसीआई, ये पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, दो दो ये है, बाकी तो चलो जो भी है। उसके अलावा जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था स्टेट का डेफिनेशन शायद 22 या 23 में, उसमें क्या था कि एक टेरिटरी होनी चाहिए, ठीक है, और टेरिटरी पे रहने के लिए लोग होने चाहिए, लोगों पे गवर्नमेंट होनी चाहिए, और गवर्नमेंट जो सोवरेन होनी चाहिए। तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, तो मतलब ये क्या हो गया, टेरिटरी होनी चाहिए और उस पर लोग होने चाहिए, टेरिटरी उस पर पॉपुलेशन होनी चाहिए, पॉपुलेशन पर गवर्नमेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट सोवरेन होनी चाहिए। तो ये चार चीजें स्टेट के लिए, ठीक है, बट ये मैं नॉट यही बोल रही थी, पीजीएसटी मैंने इसी से याद रखा था, ये चार उसी के कंपोनेंट है। हाँ। अच्छा, अब मेरे, तो, अच्छा ओके ओके, हम्म, तो ठीक है। ठीक है। हाँ बट ये याद रखने, आर्टिकल 12 के अंडर नहीं है। हम्म, 12 के अंडर जो अब मैंने बताया ना, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ये वो, तो वो वाला स्टोरी जिसमें ये नहीं है। उसके अलावा आर्टिकल 37 क्या है कि ये स्टेट की आर्टिकल याद है तुम लोग को, डीपीएसपी वाले? हाँ, थोड़ी थोड़ी। चलो आ जाओ। हाँ, थोड़े थोड़े। हाँ तो शुरू करते हैं 37, 38 बताते जाओ। तो 37 तो क्या है कि स्टेट जो है उनको डायरेक्शन है कि फॉलो करो डीपीएसपी को। हाँ, वो है लिबर्टी वाला। हाँ 38 क्या है, हम्म, वो इकोनॉमिक ये जस्टिस जस्टिफाई टाइप। कर। क्या? 38 सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस है आई थिंक। हाँ हाँ, मतलब जस्टिस, यस यस, अच्छा तीनों ही है इसमें, इकोनॉमिक, हाँ तीनों ही जस्टिस है, सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। प्लस इकोनॉमिक एक और चीज इसमें ऐड हुई थी, पता है कौन सी? अमेंडमेंट से हुआ था। 38 में। हाँ नहीं, ये याद नहीं है मुझे हाँ, ये अभी। तो मुझे भी याद नहीं आ रहा। पढ़ेंगे पहले फिर बताएंगे। अब देख के बताऊंगा तो क्या है। देखो ठीक है, मैं अभी बता रही हाँ बताओ। हाँ हूँ, states shall not particularly strive to minimize the inequality in income and endeavor to eliminate inequality in status, हाँ, मुझे कुछ facilities and समझ में opportunities, नहीं आ रहा। not only amongst आवाज individuals क्लियर नहीं but आ रही। amongst the आवाज government. क्लियर नहीं आ रही। मत सुनो, रहने दो। अभी हेलो हेलो कर हेलो। लेंगे हम। हाँ, हेलो। हाँ हाँ। क्या हुआ? आवाज क्लियर थोड़ा कम आ रहा है। हाँ, आवाज नहीं आ रही क्लियर। ठीक है, नहीं बोलो ना, कंटिन्यू करो। माइक के पास बोल दो, माइक के पास, वो तेज आएगी फिर। ऐसे चिल्ला के मतलब बाकी लोग का डीपीएस पे रिवीजन हो जाए। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? डीपीएस पढ़ रहे हैं ना? 35 हम्म, मैं बस देख लेता हूँ कौन सा है। यार हम पढ़ेंगे डीपीएससी, अच्छे से पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, कितना पहुंच जाएंगे? हाँ सुनो, हम्म, डीपीएस पे है ना, एक तो जस्टिस की बात करता है, तीनों टाइप के जस्टिस की, उसके अलावा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करता हाँ, है, ठीक है। तो ये आर्टिकल ये बाद में ऐड किया गया था, है ना, 44 हम्म, में, 44 में है ना। हाँ ठीक 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 ठीक, ये 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ऐड की गई थी बाद में, आर्टिकल 38 के अंदर। उसके बाद में आर्टिकल 39 एक बड़ा आर्टिकल है, मतलब इसके अंदर भी बहुत सारे सब आर्टिकल है। तो पता मतलब, चलो मैं बता ही देता हूँ यार, मेरे को भी देख के बताना पड़ेगा, इसमें मैं भूल जाता हूँ। 39 तो में इसमें वो है ना, हाँ, प्रिंसिपल गवर्नमेंट शुड फॉलो इट्स सुनो गवर्नेंस। सुनो सुनो गवर्नेंस। सुनो सुनो, हाँ।
39 जो ए है ना, उसमें है लाइवलीहुड, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन से हैं, बस नाम सुन लो इसके। एक तो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। ये कौन सा है? 39 बी है। 39 सी क्या है? नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, मतलब नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, 39 सी है। उसके अलावा 39 डी क्या है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, ठीक है, ये वाला भी हो गया। उसके बाद में 39 ई भी है और एफ है, एफ भी बाद में हुआ था। ई क्या है? ई क्या है? हेल्थ वर्कर्स, मतलब चाइल्ड लेबर और हेल्थ ऑफ वर्कर्स, ठीक है। इसके अलावा जो ये बाद में ऐड हुआ था एफ वाला, ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना कि हेल्दी डेवलपमेंट, सॉरी, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। बस इतना था, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। 39 आर्टिकल ए क्या बोलता है? ए मतलब स्मॉल, ए स्मॉल ए का लाइवलीहुड की बात करता है। ये क्या था? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, क्या था? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, हेल्थ ऑफ वर्कर्स, अनहेल्दी डेवलपमेंट। तो हमको याद इतना ही रखना है ये वाला, तो ये क्योंकि बाद में हुआ था, ठीक है। डन, आगे चलो। 39 हो गया। 40, 40, जीरो है ना, तो जीरो मतलब ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं, मतलब पंचायती राज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पंचायती राज की बात कर रहे हैं। 41, 4 - 1 मतलब 3, तो 3 राइट की बात करता है। कौन कौन सी? तो एक तो राइट टू वर्क हो गया, पब्लिक असिस्टेंस हो गया, और तीसरा वाला राइट क्या है? एजुकेशन, राइट? एजुकेशन है ना? हाँ, एजुकेशन। हेलो, हाँ 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 हाँ, समझ में आ एजुकेशन। रहा है तुम लोग को? हाँ, आ रहा है। हाँ, समीक्षा। हाँ हाँ, चलो चलो। हाँ हाँ, मतलब मैंने ऐसे याद किया हुआ है इसको ना, तो उस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, तो तुम लोग भी कोशिश करो यहीं पे याद कर लो। जैसे मेरा ट्रिक है सब, 4 - 1, ये 3 राइट है उसके बाद में। तो 41, 42 ऐसे याद रखना, जो प्रेगनेंसी होती है वो 42 वीक्स की होती है। तो 42 किसकी बात करता है? मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है, ठीक है, मैटरनिटी रिलीफ। 43 याद रखना पड़ेगा, कॉटेज इंडस्ट्री है और लिविंग वेज। 44, मतलब बराबर बराबर की बात कर रहे हैं, तो बराबर बराबर कौन सा हो गया? यूसीसी, ठीक है। इसके बाद में 45, 45 क्या है? 4 - 1 मतलब 5 इक्वल्स टू 1, मतलब 1 साल का कोई छोटा बच्चा है तो उसको क्या चाहिए? अर्ली चाइल्डहुड केयर, अर्ली चाइल्डहुड केयर इन एजुकेशन, है ना। और वैसे कितना साल तक का दिया है? 3 से 6 साल का बच्चा है, ठीक है। तो अर्ली 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 चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये कौन सा आर्टिकल है? 45। याद कैसे रखना है? 4 - 5, मतलब कोई 1 साल का छोटा बच्चा है, उसको क्या चाहिए? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, हालांकि 1 साल का नहीं हो, 3 से 6 का है, बस याद रखने के लिए। 46, 4 - 6 इक्वल्स टू 2, मतलब दो कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, कौन कौन सी? एसटी एंड एससी, ठीक है। 47, AK-47 रखने वाले लोग क्या रखते हैं? तो ड्रग्स लेते हैं, है ना। तो वो ड्रग्स ये इंटॉक्सिकेटिंग समथिंग समथिंग जो भी है ना। एक तो वो हो गया, और ड्रग लेने वाले का क्या? हेल्थ खराब हो जाता है ना। तो ये दो उसके दो है। उसके बाद में 48, 48 को क्या बोलते हैं हिंदी में? 48, है ना, 48 बोलते हैं। अड़ से अड़ियल सांड हो गया, मतलब अड़ियल सांड, तो ये क्या हो जाएगा? एनिमल हस्बेंड्री हो जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। और एनिमल हस्बेंड्री के रिलेटेड कौन सा हो गया दूसरा? एग्रीकल्चर, तो 48 एग्रीकल्चर हो गया। 49 इसका थोड़ा सा ट्रिक मैंने ग्रोस थोड़ा खराबी है, तो वैसे याद रख लेना। 49 क्या है? मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व करने वाला है, मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने वाला है। उसके अलावा 50 मतलब 50 डिवाइड कर रहा है, तो कहाँ कर रहा है? मतलब सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड
जुडिशरी सेपरेशन हो रहा है, 50-50 हो रहा है। और 51 जो है वो 51 रुपए की दक्षिणा उक्षिणा देते हैं हम लोग शांति वांति के लिए। तो क्या है, ये इंटरनेशनल पीस। एक बार मैं वापस सारा रिपीट कर देता हूँ। देखो, हमने शुरू किया था 37 से। हमने शुरू किया था 37 से। 37 क्या है कि स्टेट फॉलो करो, स्टेट मतलब स्टेट फॉलो करो डीपीएस पे, ठीक है, अपनी पॉलिसीज में। 38 क्या था, जस्टिस की बात करता है, तीनों टाइप का जस्टिस, उसके अलावा इनकम इक्वालिटी, ठीक है। उसके बाद में 39 में हम लोग बहुत सारे देखे थे, जिसमें कौन कौन सा था, लिविंगहुड था, और उसके बाद में क्या था, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन था, फिर नो कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ था। डी वाला कौन सा था, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क था। ई वाला कौन सा था, ई वाला कौन सा था, E और F हेल्थ से रिलेटेड है ना? ई हेल्थ ये हमें, ऑफ वर्कर इन हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। क्या? हाँ यही बोली, E और F हाँ हेल्थ से related। हाँ, ई एफ हेल्थ हेल्थ, जिसमें एफ वाला बाद में ऐड हुआ था, ठीक है। हाँ, उसके अलावा चलो अब लोग तुम लोग बताओ 40 में क्या ट्रिक लगाया था। 40 में वो था पंचायती राज वाला था, तो वो फोर ग्राउंडेड फोर बोला जीरो था। हाँ, ग्राउंड लेवल पे पंचायत। पंचायती राज, हाँ, ठीक है। 41 4-1, तो यहाँ पे 3 वन रेट की बात हुई थी, कौन कौन सी, वर्क, पब्लिक असिस्टेंस और एजुकेशन। एजुकेशन। 42 प्रेगनेंसी में 42 वीक होते हैं, तो क्या किया था, हाँ, मैटरनिटी रिलीज। मैटरनिटी वाला। 43 हम लोग को याद रखना पड़ेगा, 43 अभी चालू कॉटेज होगा। इंडस्ट्री 48 बोला था ना। एंड लिविंग वेज, ठीक है। हम्म, कॉटेज इंडस्ट्री गांधी जी वाला एंड लिविंग वेज। 44 लिविंग क्या वेजेस। याद किया था, बराबर बराबर। सिविल बराबर बराबर क्या है, सिविल यूसीसी। सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, हाँ, 45 4-5 मतलब एक साल का बच्चा है, उसको क्या आंगनबाड़ी चाहिए, से था वो अर्ली गए। चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड हम्म, केयर एंड एजुकेशन। 46 4-6 कितना बचा, दो। दो मतलब दो कम्युनिटी की बात कर रहा है, कौन कौन सी, एससी एंड एसटी के वेलफेयर की बात कर रहे हैं। 47 AK-47 कौन लोग रखते हैं, जो ड्रग ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स और हेल्थ। उनका हेल्थ खराब हो जाता है। हम्म, 48 अड़ियल सांड। अड़ियल सांड मतलब हाँ, एनिमल एनिमल हस्बेंड्री। हस्बेंड्री प्लस एग्रीकल्चर। 49 49 का क्या है, मोन्यूमेंट वगैरह को प्रिजर्व करो, ठीक हाँ, है। 50 मतलब सेपरेशन बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। इसके अलावा 51 हम लोग दक्षिणा देते हैं, पर 51 रुपए की कहीं पे जाते हैं, तो दक्षिणा किस लिए, पीस के लिए, तो इंटरनेशनल पीस। हो शांति। गया याद। हाँ, हेलो हेलो। हाँ हो गया। 49 वाली टिकट बताना। अरे यार ठीक है, तो इसमें मतलब ऐसे याद किया था, डोंट जज मी, बट फोर्थ पे, ठीक है, मतलब वाह। 49 करके, हाँ, ठीक। सो चलते फिर आगे। तो ये हो गया अपना डीपीएसपी, मतलब ये आर्टिकल वार्टिकल हो गया। अब सोशलिस्ट देख लेंगे हम लोग, कौन कौन से सोशलिस्ट है, गार्डियन है, लिबरल है। तो एक तो पहली बात कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ, ये हमारी सहूलियत के लिए मतलब हम लोगों ने ऐसा नाम वाम दिए, ठीक है। तो 38 हो गया, 13, ये सब सोशलिस्ट है, तो मतलब कर सकते हैं हम लोग, इस हिसाब से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 47 कौन सा था, ड्रग वाला था, गांधी जी ने दिया था। हाँ, और 43 ये अमेंडमेंट वाला मैं बताऊंगा अभी। 43 कौन सा था, वो कॉटेज इंडस्ट्री वाला, और वो दूसरा लिविंग वेज वाला। 42 मैटरनिटी रिलीफ, तो सोशलिस्ट हो गई। 41 क्या है, पब्लिक असिस्टेंस, राइट टू वर्क, एजुकेशन, ये सब सोशलिस्ट हो गई। 39 में देखेंगे अभी। और 39 वाले सारे इक्वल पे इक्वल वर्क और वो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो सब। तो 39 भी सोशलिस्ट ही हो गया। 38 क्या बोल रहा है कि ये अपना इकोनॉमिक जस्टिस, जस्टिस मतलब सारे तीनों टाइप के, तो वो भी सोशलिस्ट हो गया। उसके बाद में गांधीयन कौन कौन से थे, तो पंचायती राज वाला हो जाएगा गांधी जी का। कॉटेज इंडस्ट्री का मैं बता ही दिया, गांधी जी का। उसके अलावा ये 43 भी कौन सा है, कोऑपरेटिव मूवमेंट वाला है ना, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव क्या रहते हो, कोऑपरेटिव वर्ड, एसोसिएशन। कोऑपरेटिव। हाँ नहीं, हाँ मतलब वो जो, कोऑपरेटिव हाँ ठीक है। निकल रहा है।
ठीक ठीक चलेगा, देख लो मूवमेंट है, मूवमेंट होगा। 46 वाला कौन सा देगा था, 4-2 SC ST की बात कर रहा है तो कौन, गांधी करेंगे। 47 वाला वो गांधी जी ड्रग्स वगैरह के वैसे भी अगेंस्ट तो ऐसे करके गांधी मतलब रिलेट कर लेना एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ भी जाता। लिबरल वाले तो यूसीसी लिबरल है। 4-5 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन वाला है। 48 जो वो लिबरल है, मतलब यार्डियल सान एनिमल हस्बेंड्री। 49 वाला है 50-51, ये सब मतलब लिबरल वाला है, ठीक है चलेगा। 42nd अमेंडमेंट हुआ था, उसमें 4 ऐड हुए थे। तो ठीक है, कौन कौन से हुए थे। तो 39F हुआ था। 39F हमने क्या देखा, हमने देखा हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, है ना। तो 39F था। उसके बाद में 39A और 43, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ये पता है तुम लोग को कौन सा है आर्टिकल। कौन सा? 39A कौन सा है, 43A कौन सा है, सुनो। हाँ, ये पब्लिक वो वाला है ना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाला होगा ये। हाँ, ये तो लीगल एड हाँ, लीगल। है ना। तो ये है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट। ट्रेड यूनियन वाला है। हाँ, तो इसको याद कैसे रखना है कि ज्यादा जरूरी कौन सा है। भाई पार्टिसिपेशन याद, जब लीगल एड पहले दो तुम लोग, केस वेस हुआ फंस जाते लोग बाग, तो लीगल एड पहले दो, फिर भले पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट होगा, ठीक है। तो ये भी डन है। चलो, तो ये 4 एड हुए थे। 43 ये तो पता ही, इंदिरा गांधी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद में ये बनाती है, एनवायरनमेंट को बचाओ ये। तो हाँ, तो कितना हो गया, 39F, ये 39A, AF वो स्मॉल वाला है, 39A। 43A हो गया, 48A हो गया, ये वाला एनवायरनमेंट का है। 43A जो है ये अपना उसका है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर हो गया। 39A हो गया वो अपना लीगल एड हो गया। F वाला हो गया चाइल्डहुड केयर वाला हो गया। उसके अलावा 86 में 45 में भी अमेंडमेंट हुआ था। 45 कौन सा था, हमने देखा था 4-5 वाला, है ना। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो था 3 to 6 ईयर, तो उसमें ऐसे चेंज कर दिया था, मतलब पहले 6 से 14 साल लिखा हुआ था यहाँ पे, तो 6 से 14 को तो उठा के फंडामेंटल राइट मेड कर दिया, और इसको चेंज करके अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कर दिया इसको, है ना, 3 से 6 साल वाला। तो ऐसे कुछ चेंज कर दिया था इसमें, बट ध्यान रखना मतलब बाद में अमेंड हुआ था इसमें। उसके अलावा 43B भी है, ये मैंने लिखा नहीं है शायद यहाँ पे। तो 43B कौन सा है, वो है कोऑपरेटिव मूवमेंट वाला है। तो 97 हुआ था ना, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था कोऑपरेटिव मूवमेंट वाला। हाँ, 97 की है। हाँ, तो 97। उसमें ऐड हुआ था। हाँ, तो उसमें ऐड हुआ था, ठीक है। तो ये इतने अमेंडमेंट हो रखे अपने डीपीएस कोऑपरेटिव में। सोसाइटी है मूवमेंट। क्या। कोऑपरेटिव सोसाइटी है। हाँ, सोसाइटी। हाँ, यस यस, ठीक है, गॉट इट। बस इतना ही है, मतलब बेसिक तो यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने छोटे में लिखा है बट एक्सप्लेन कर ही दिया। उसके अलावा क्या है कि ये लीगल नो, मतलब लीगल वीगल नहीं है ना। तो फॉलो कर ही कर, ऐसा कुछ नहीं। इलॉजिकल अरेंज्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब पहले डीपीएस की दे दी, फिर फंडामेंटल राइट आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, बकवास है। कंजर्वेटिव है, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं यहाँ पे, सेंट्रल स्टेट का हो जाता है, प्रेसिडेंट पीएम का हो जाता है, गवर्नर इन सीएम का हो जाता है। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूट मतलब ठीक है, कुछ भी नहीं, बोल बच्चे ने। उसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटी एंड डीपीएसपी में कुछ जो अपना लड़ाई वड़ाई हुई थी तो उसको देख लेते हैं। एक तो फंडामेंटल राइट जो है ना वो नेगेटिव है। नेगेटिव कौन से होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आपसे राइट छीनता है। पॉजिटिव कौन से होते हैं, जो कि आपको प्रोवाइड करता है राइट। तो ओवरऑल की बात करें तो फंडामेंटल राइट नेगेटिव है, प्रोहिबिट करता है स्टेट को, और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को दिखाता है। और ये डीपीएस भी कौन से डेमोक्रेसी को दिखाता है, तो सोशल वेल मतलब सोशल डेमोक्रेसी को दिखाता है, राइट, ठीक है। और ये इंडिविजुअल बेस्ड होता है, और एससी का यहाँ पे रोल होता है। अगर कोई ब्रीच होता है तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूँ, फंडामेंटल राइट। और डीपीएस में क्या है, एक तो ये पॉजिटिव है, स्टेट को बताता है कि हाँ आप लोग वेलफेयर के लिए काम करो, सोसाइटी के लिए काम करो, राइट। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है, ये मतलब इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस, कम्युनिटी बेस्ड है, नो सुप्रीम कोर्ट रूल है। तो मतलब ये बेसिक सी बातें मैंने लिख रखी है यहाँ पे। याद ऐसे रखना है कि ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को दिखाता है, and ये दूसरा वाला कौन सा, सोशल डेमोक्रेसी, वेलफेयर वगैरह के लिए, है ना। तो वर्ड आएगा समझ जाओगे। उसके अलावा कुछ कुछ केसेस हुए थे, तो केसेस देख लेने कौन कौन से। एक तो पहला चंपाकम दोरई राजन,
ये बोल रहे कि भाई साहब फंडामेंटल राइट सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है मतलब कि इसका अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, राइट? नो अमेंडमेंट, मतलब सुप्रीम कोर्ट का पावर आप पे अच्छा खासा दिया है। उसके बाद में गोलकनाथ केस हुआ था 1967 में, वो बोल रहे फंडामेंटल राइट्स सेक्रोसेंट है, मतलब कोई छेड़ ही नहीं सकता भाई इसको। उसके बाद में मिनर्वा मिल्स केस आया, उसमें जुडिशियल रिव्यू का एक तो इंट्रोड्यूस किया गया। उसी में मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन आया। ये क्या होता है? ये होता है कि जो फंडामेंटल राइट प्लस डीपीएसपी जो है, आप इनको अलग अलग मत देखो, आप इनको एक देखो और फिर जो है वो जो भी कुछ करना है, वो जो भी आपको डिसीजन लेना है लो। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है ये। तो मतलब इनको अलग अलग मत देखो, इनको एक करके देखो। कैन बी अमेंडमेंट बट बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये भी बोल देगा इस बीच में, मतलब यहाँ पे केशवानंद भारती आ गया था, तो उसमें बोल देता है हाँ भाई फंडामेंटल राइट को तुम लोग अमेंड कर सकते हो, और बस यही है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो ब्रीच नहीं होना चाहिए। तो बेसिक सी बात है, सबको पता ही है, बस ये एडिशनल है। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ये भी पूछ लेगा कौन से उससे आया था, कौन से केस में आया था। तो मिनरवा मिल्स में आया था पहली बात तो, और जुडिशियल रिव्यू इसमें इंट्रोड्यूस हुआ था वैसे। हाँ ठीक है। उसके बाद में क्या है कि गवर्नमेंट ने ये 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आया, इसमें आर्टिकल ये वाला इंट्रोड्यूस हुआ था 39(1)(c) वाला। इसमें जो भी कुछ सब्जेक्ट हो गया वो उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, बट बाद में जाके ये सब कॉन्स्टिट्यूशन ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। ये केशवानंद भारती में इसको नलीफाई कर दिया। बस यही है, इतना ही है। समझ में आया कुछ? आ गया सर, सब आ गया। ठीक है, बोल देना जो भी है। मेरे को नहीं पता है कि कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, बट फिर भी चलो, अपने इतने चैप्टर हो गए, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, प्रिएम्बल हो गया, और अब अभी यूनियन एंड ये देख लेते हैं, टेरिटरीज वाला। तो यूनियन एंड टेरिटरी कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन 5। अरे यार, पहला ही है? हाँ फर्स्ट ठीक है। है, हाँ पहला ही तो है। तो इसमें 1, 2, 3, 4 चार आर्टिकल है यहाँ पे। उसके 5 से, तो फिर से 5 से 11 सिटीजनशिप है, फिर 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट है, फिर 35 से लेके वो 51 तक वो है, ट्रेड यूनियन शुरू होता है, ठीक है। सो आर्टिकल पहला, पहला क्या है कि अपना इंडिया का, भारत दैट इज इंडिया, मतलब इंडिया दैट इज भारत, एक तो नाम दिया है, किस टाइप की पॉलिटी है हमारी ये दिया है। हम लोग फेडरेशन ऑफ द स्टेट क्यों है, मतलब एक तो यूनियन ऑफ क्या है, स्टेट्स है, राइट? फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है, तो उसके दो कारण है। कौन कौन से? एक तो दो कारण है, पता है कौन कौन से? नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। हाँ, नॉट ए रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट एंड कांट सेड फ्रॉम द स्टेट। कि एक तो मतलब, एक तो कोई एग्रीमेंट नहीं है, और एक सेसीड नहीं कर सकते, मतलब स्टेट के पास पावर नहीं है कि वो अपना वो छोड़ के चले जाए यूनियन को। उसके अलावा टेरिटरी में तीन चीजें दी हुई है, और मतलब दो दो टर्म रहती है, एक तो टेरिटरी है, एक यूनियन ऑफ इंडिया है। तो यूनियन ऑफ इंडिया जो है ना, तो इसमें केवल स्टेट है, मतलब कितने स्टेट है? 29 या 28, कितने हैं? 28 स्टेट्स है ना, 9 आ, and 8। हाँ मतलब 28 स्टेट है। यूनियन टेरिटरी कम हो गई भाई अभी, मर्ज कर दिया ना उसको, ठीक है। जब तो हाँ, तो यूनियन, हाँ तो जब यूनियन ऑफ इंडिया की बात करता है ना, तो इसका केवल और केवल मतलब है कि 28 जो है आपके पास में स्टेट्स है, दैट इज इट। बट जब टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो टेरिटरी में क्या आता है? मतलब जितने भी स्टेट है, उसके अलावा आपकी ये यूनियन टेरिटरी हो गई। उसके अलावा जो फ्यूचर में आप लोग एक्वायर करने वाले हो जो जमीन, वो टेरिटरी में अच्छा। इंक्लूडेड है। मतलब कि ब्रॉडर टर्म कौन सा हो गया? टेरिटरी हो गया, क्योंकि टेरिटरी में क्या आ गया? प्लस मतलब प्लस यूटी, प्लस की जो फ्यूचर जो टेरिटरी जो भी हम लोग अक्वायर करेंगे, है ना। तो दो एडिशनल चीज है यूनियन से। तो विच टर्म इज वाइडर, तो हम लोग को भी पता है टेरिटरी इज वाइडर, एंड यूनियन क्या, यूनियन ऑफ इंडिया एंड टेरिटरी, मतलब ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन लगा है। उसके बाद में क्या है? इंडिया कैन एक्वायर फ्यूचर टेरिटरी। तो चार तरीके हैं जिससे हम एक्वायर कर सकते हैं, कौन कौन से हैं?
तो एक तो ये सीशन मतलब करके है, एक ऑक्यूपेशन, एक कॉन्क्वेस्ट करके, तो या तो कोई ट्रीटी से ले ले, खरीद ले, या कोई देश हमको गिफ्ट दे दे, या फिर ऑक्यूपाई करे, या फिर कॉन्क्वेस्ट करे, मतलब वो युद्ध बुद्ध से लड़े, या फिर वो गिफ्ट करे, परचेज करे। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कौन कौन से फ्यूचर टेरिटरी जो हम लिए थे, तो सिक्किम हो गया, दादर एंड नागर, नहीं DND क्या है, दमन जो भी, दमन दमन and एंड दीव। दीव हो गया। हाँ, और नागर एंड दादर एंड नागर हवेली, वो सब तो है ना। तो इनिशियली इंडिया का इंडियन यूनियन में पार्ट नहीं था, बट बाद में हम लोगों ने बाद में ऐड किया। तो ये सब कहाँ लिखा हुआ है, तो ये सब आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। तो बस आर्टिकल 1 में क्या नाम है, टाइप ऑफ पॉलिटी है, दो रीजन है क्यों हम यूनियन ऑफ इंडिया है, ना कि वो अपना ना कि फेडरेशन ऑफ द स्टेट है। टेरिटरी एंड उसका दोनों का डिफरेंस बताया है, और बताया कि कैसे हम लोग फ्यूचर में टेरिटरी को अक्वायर कर सकते हैं। दैट्स इट, दैट्स आर्टिकल 1। आर्टिकल 2, एक तो क्या है कि पावर देता है पार्लियामेंट को कि एडमिट कर सके नया स्टेट, स्टेब्लिश कर सके नया स्टेट। ठीक है, बस इतना ही। मतलब कि जब हम लोग नया स्टेट बनाएंगे तो आर्टिकल 2 के तहत रहेगा। और जो आर्टिकल 3 में क्या है कि नाम, एरिया, मतलब बाउंड्री बाउंड्री अल्टर करना, जो भी एग्जिस्टेंस स्टेट है उसका, तो आर्टिकल 3 के अंडर आएगा, फिर नाम चेंज करना वगैरह। उसके दो कंडीशन है। कंडीशन क्या क्या है, तो प्रेसिडेंट जो है इसको प्रायरी कमांडेशन, मतलब प्रेसिडेंट की प्रायरी कमांडेशन यहाँ पे मस्ट है। और उससे भी पहले प्रेसिडेंट को ये स्टेट को पूछना पड़ेगा, मतलब ये भी मस्ट है ये वाला चीज कि प्रेसिडेंट को सजेशन लेना पड़ेगा स्टेट से। बट स्टेट जो भी बोले ना वो बाइंडिंग नहीं है, मतलब कि इसको थोड़ा समझते हैं कि प्रेसिडेंट, पहली बात तो प्रेसिडेंट की प्रायरी कमांडेशन मस्ट है किसी भी स्टेट हाँ को नाम, जो मतलब नया स्टेट वगैरह बनाने में। दूसरा क्या चीज है, जिस स्टेट से आप तोड़कर वगैरह बनाओगे, फॉर एग्जांपल कुछ भी बना रहे हैं, तो वहां पे क्या है कि जो वहाँ का जो स्टेट लोकल बॉडीज है, वहां लोकल बॉडीज से आपको पूछना पड़ेगा। तो ये तो मस्ट है, पूछना मस्ट है। बट ये मान लो ये बोलते हैं कि हाँ हाँ नहीं करो ऐसा, मतलब मना कर देते हैं जो भी सेंटर का प्लान, तो ये बाइंडिंग नहीं है इसको फॉलो करने के लिए। समझ में आया कुछ? यस। मतलब सजेशन लेना मस्ट है, बट सजेशन को फॉलो करना इज नॉट नॉट मैंडेटरी। ठीक है। मैं सब कुछ करूँ मैं। हाँ हाँ, इसके रिगार्डिंग कुछ एडिशनल बोलना है? भाई। ठीक है। आर्टिकल 4 क्या है, आर्टिकल 4 बोलता है कि एक तो ये सब काम के लिए, मतलब आर्टिकल 1 2 3 इसमें कुछ हम लोग चेंज वेंज कर रहे हैं ना, सो वो उसके लिए सिंपल मेजोरिटी ही चाहिए, बस दैट्स इट, नॉट स्पेशल नथिंग। तो ये बोल रहा है आर्टिकल 4। उसके अलावा अगर हम लोग को टेरिटरी देना है तो हम लोग को अमेंडमेंट करना होगा। वेट 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 वेट, if giving territory amendment or not, if boundary dispute amendment। हाँ, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, चेक कर लेंगे एक बार। बट जहां तक मेरे को याद आ रहा है, जब बाउंड्री डिस्प्यूट रहेगा ना तो अमेंडमेंट नहीं चाहिए होगा। और जब टेरिटरी हम लोग दे रहे हैं कोई फॉरेन स्टेट को तो अमेंडमेंट चाहिए होगा। तो इसको एक बार श्योर कर लेते हैं, चेक कर लो यार एक बार इसको, गूगल गूगल पे जाके मैं भी देखता कर हूँ। लेंगे। हाँ 61। वैसे तो लगेगा फीड करने में तेरे को भी अमेंडमेंट तो लगना चाहिए। क्या बोल दिया? अमेंडमेंट लगना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर क्योंकि सीट कैसे कर सकता है। चल देख लें। सॉरी। हाँ सुनो, अगर हम लोग जो है टेरिटरी दे रहे हैं ना, फ्यूचर में हाँ किसी को लगेगा। टेरिटरी दे रहे हैं तो अमेंडमेंट चाहिए। और अगर केवल और केवल बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटलमेंट, मतलब सेटल कर रहे हैं, मतलब सॉल्व कर रहे हैं जो भी, तो उसमें अमेंडमेंट नहीं चाहिए होगा। ठीक है, ऐसा हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ठीक, आर्टिकल 4 के अंडर। तो बस इतना ही। आर्टिकल 1 2 3 4, 1 में क्या देखा, नाम वाम देखा, टाइप ऑफ पॉलिटी देखा, क्यों वो क्यों है क्यों नहीं, वो सब। आर्टिकल 2 2 में क्या देखा, तो 2 में देखा कि कोई भी नया स्टेट वगैरह बनना। आर्टिकल 3 में क्या देखा, जो भी नेम चेंज अल्टर करना, बाउंड्री अल्टर करना। और इसके इसमें क्या देखा कि प्रेसिडेंट के लिए कमांडेशन जरूरी है, प्रेसिडेंट को मस्ट है कि सजेशन ले, बट सजेशन बाइंडिंग नहीं। इसके बाद में आर्टिकल 4 में क्या देखा कि 1 2 3 इसमें कुछ भी चेंज कर रहा था, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, पहली बात तो।
और दूसरा क्या देखा था, दूसरा क्या था, हाँ मतलब हाँ, अगर कोई बाउंड्री हम लोग अगर दे रहे हैं तो वो अमेंडमेंट, मतलब अगर फॉरेन टेरिटरी, अगर हमारे टेरिटरी किसी फॉरेन कंट्री को दे रहे तो अमेंडमेंट चाहिए होगा, डिस्प्यूट में नहीं चाहिए होगा। डन, खत्म। उसके बाद में क्या है, इवोल्यूशन ऑफ स्टेट इन यूटी, तो हाँ तो मतलब वही बेसिक सी बात है कि तीन ने बोला कि हम लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे, तो उसमें पुलिस एक्शन रेफरेंडम हुआ था। रेफरेंडम कहाँ पे हुआ, जूनागढ़ में हुआ। पुलिस एक्शन कहाँ पे हुआ, हैदराबाद में हुआ। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, ठीक, चलो। हाँ, उसके बाद में क्या है कि चार फोल्ड फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन थी शुरू शुरू में, ए बी सी डी। तो ए में तो क्या था, ए में जो भी ब्रिटिश प्रोविंस के अंडर जो भी आ रहे हैं। बी में क्या था, जो भी प्रिंसली, नहीं नहीं, बी में क्या था, प्रोविंशियल प्रिंसली स्टेट जाता ना। हाँ, प्रिंसली प्रोविंशियल। स्टेट था। हाँ देखो, ए में तो क्या था, प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश था, मतलब जो ब्रिटिश के हाथ में है। बी में क्या था, प्रिंसली स्टेट था। सी में क्या था, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, मतलब जो आज का यूपी बोल सकते हैं इसको। तो अजमेर, भोपाल, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ये सब इसके एग्जाम्पल है। एंड डी में अपना इकलौता भाई अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो चार फोर फोर क्लासिफिकेशन थे। उसके बाद में क्या है कि डिमांड ऑफ लिंग्विस्टिक बेस्ड, मतलब ठीक है, तो लैंग्वेज के बेसिस पे इन लोगों ने डिमांड किया था रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट को। ये हम लोग को याद रखना है, क्योंकि आगे जाके फिर ये जब इंडिपेंडेंस मिल जाएगी तो यहाँ पे उल्टा पड़ जाएगा सब कुछ। अभी तो ये लिंग्विस्टिक बेस के ऊपर जो स्टेट का डिमांड कर रहे हैं अभी तो, है ना, इस टाइम पे, इंडिपेंडेंस से पहले। लेकिन बाद में जब इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, सब लोग का सब कुछ हमारे हाथ में आ जाएगा, तो फिर स्टेट का डिमांड करेंगे हम लोग, है ना, जेवीपी वगैरह वो सब, जो कमीशन होगा, धर कमीशन होगा, है ना। तो वो सब में क्या है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से स्टेट बनाएंगे, ना कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तो वो डिमांड रहेगी, वो कौन कौन था, सीतारामन, जो भी उसका नाम आंध्रा वाला, वो मर जाएगा, वो सब, वो सारी स्टोरी। ठीक है, टीचर आपका। अरे यार यही है कमीशन। तो सबसे पहले एसके धर कमीशन आया था। एसके धर कमीशन जो है ये ईयर इसका 51 कुछ ही होगा, याद नहीं मेरे को तो ईयर तो, 48 ईयर है। तो 48 है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो 1948 को धर कमीशन आया। धर कमीशन ने क्या बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से होना चाहिए, ना कि दूसरा वाला। ठीक, ना कि लिंग्विस्टिक स्टेट के हिसाब से। तो ये बात बोलते हैं। जेवीईपी कमीशन 3 मेंबर थे, कौन कौन नहीं, थे, अभी उल्टा तो बोल रहे थे। जवाहरलाल, घर क्या, कमीशन ने क्या बोला था? व्हाट, घर कमीशन ने लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस की बात की थी ना। ना ना ना, मना कर दिया। धर कमीशन ने मना कर दिया कि नहीं, लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं होगा। सब मना कर देंगे। फैजल अली कमीशन आएगा, वो बोलेगा, सब मना कर देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से बोले। आई एम हाँ श्योर। हाँ, उसमें ऐसा होता था कि सोलली नहीं करना है। हाँ ठीक है। उसके साथ साथ उन्होंने जियोग्राफिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल फैक्टर दिए थे। हाँ, अरे फजल ठीक है। अली पे कंफ्यूज हो रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। कहाँ मतलब लिखा उन्होंने है? ये बोला था। हाँ, लिखा है। एग्जैक्टली मैं उसकी लाइन पढ़ रही थी। हाँ, कहाँ से, लक्ष्मीकांत से? नहीं, कोई तो साइट है, पता नहीं। अच्छा, बताना। पता नहीं यार, मेरे को तो याद नहीं आ रहा। ठीक है, देख के बताना। मतलब मुझे जहां तक याद आ रहा है, जितना मैं श्योर भी हूँ, लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं किया, बट एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेस पे किया था इन लोगों ने। ठीक है, देख लेते हैं। मतलब टोटल उसके बाद वगैरह में नहीं किया जेवीपी, है। आप जो ओपन वाली वो आती है ना, वो रहती है उसमें। मतलब अगर आ क्या जाएगा रहती कि है? एग्जैक्टली रिजेक्ट कर दिया लिंग्विस्टिक उसको, तो वो गलत होगा। उन्होंने बोला हाँ लिंग्विस्टिक फैक्टर है, ठीक है ना, इसके अलावा ये हाँ फैक्टर्स भी लेने चाहिए, ऐसा था इसका कहना। सोलली हम अच्छा, लिंग्विस्टिक तो बेस पे नहीं बनाएंगे, ऐसा था। हाँ तो आप हाँ तो जो ये ओपन चीज, वाला होगा। हाँ हाँ तो ये चीज मैं एक बार, मतलब ओके, आई गॉट इट, बट मैं एक बार दोबारा कंफर्म मतलब कर लूंगा खुद के लिए। हाँ लेकिन मेरे को लग रहा है कि नहीं था, बट देख लूंगा। लाइक आई एम, देख लेंगे। क्या चीज बताओ, क्या चीज और देखनी धर है? कमीशन ने क्या बोला था, धर कमीशन ने मेरे ख्याल से लिंग्विस्टिक बेसिस पे मना कर दिया था, और ऐसे बोला था कि
एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से स्टेट का रिकॉग्निशन होगा। धर कमीशन में लिंग्विस्टिक ग्राउंड के हिसाब से बोला था यार, जहाँ तक मुझे ध्यान नहीं है। ना, नहीं। धर कमीशन ने ऐसा नहीं बोला था। ये रिजेक्ट करने को नहीं बोली, रिजेक्ट करने वाली हाँ धर कमीशन नहीं बोली। सिर्फ ये हाँ बोलता है नहीं, कि इसका लिंग्विस्टिक बेस पे इसका नहीं होना मेन चाहिए, इसके फैक्टर, अलावा दो तीन फैक्टर और हैं, इसका उनको भी मेन, इंक्लूड कर, ये था। हाँ, हाँ, लेकिन इसका मेजर जो पॉइंट था वो लिंग्विस्टिक बेसिस था। बाकी जो पॉइंट थे वो भी थे इसमें, लेकिन मेजर तो इसका जो फोकस था ना वो लिंग्विस्टिक ही था। हाँ, अंदर रखता है वो लिंग्विस्टिक फीचर को भी, कि वो अच्छा होना हाँ, ठीक है। ठीक ठीक, तो ओके गॉट इट। मैं कर लूंगा बिल्कुल, मतलब चेक कर लूंगा, बट ओके गॉट इट। ये तो लक्ष्मीकांत में दिया होगा, दिया है शायद। ठीक है। हाँ हाँ ओके। हाँ ठीक, चलो। उसके बाद में जेवीपी कमीशन आता है, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभी सीतारामैया। और तीसरा वाला कौन था? पट्टाभी सीतारामैया, नहीं, सॉरी सॉरी, ये, हाँ ये पट्टाभी सीतारामैया है, वी से मैं कुछ बोल दिया, ये वल्लभ भाई पटेल होगा। तो तीन मेंबर थे, उन्होंने सेम बोला कि लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं होगा, बट एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे होगा। मतलब ये वाला एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का बोला तो उन्होंने, ठीक है। उसके बाद में आता है फाइनली, मतलब यहाँ तक भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, फिर ये पोटा सीता सेरामल्लू, ये आंध्रा का बंदा रहता है, 51 दिन कुछ कुछ दिन का वो अनशन पे बैठ जाता है, मर जाता है, तो बात आगे बढ़ जाती है। फिर आता है फजील अली कमीशन। फजील अली में बोलता है कि हाँ चलो लैंग्वेज के बेसिस पे करेंगे हम लोग, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक लैंग्वेज का एक स्टेट होगा। हाँ देख लेते हैं। तो इसमें तीन मेंबर होते हैं, एक तो ये याद रखना है कौन कौन होता है। तो फजल अली तो हो गई पहली बात है। उसके बाद में के एम पन्नीकर होगा, एच एन कुंजरू होगा। तो कुंजरू पन्नीकर नाम भी थोड़ा ऐसे ही है, पन्नीकर कुंजरू हो जाएगा। तो तीन तो मेंबर है। इन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया लैंग्वेजेस बेसिस, बट रिजेक्टेड वन लैंग्वेज वन स्टेट, है ना। तो ये चीज एकदम रिजेक्ट कर दी। चार फैक्टर दिए इन्होंने, क्या क्या। एक तो भाई कि प्रिजर्व कर, मतलब जो स्टेट बनेंगे ना किस बेसिस पे बनेंगे। एक तो प्रिजर्व यूनिटी हो गया, एक लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी रहना चाहिए स्टेट बनने के बाद में भी। फाइनेंशियल इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन होना चाहिए। वेलफेयर ऑफ पीपल होना चाहिए। मतलब ये चार के हिसाब से फिर स्टेट का वो बटना चाहिए स्टेट को, ना कि केवल एक लैंग्वेज है स्टेट, ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये फजल अली ने बोला, मतलब इसने सबसे पहले एक्सेप्ट कर लिया लैंग्वेजेस बेसिस ऑफ स्टेट रिकॉग्निशन। ठीक है, गॉट इट। उसके बाद में क्या है कि यहाँ पे अभी अबोलिश हो गया, ये फोरफोल्ड क्लासिफिकेशन था, ये खत्म हो गया। और ये अपना इनिशियली इसने बोला कि 16 तो स्टेट होने चाहिए, प्लस 3 यूटी होने चाहिए, बट इतने नहीं थे, ये भी याद रखना हमको। इसने रिकमेंड किया, फजल अली ने 16 किया, और हमने बनाए 14 स्टेट्स। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किए 14 स्टेट एंड 6 यूटी। तो ये वाला बस 16 जो है बोला इन्होंने, और 14 जो है मान लिया। ठीक है। अभी कौन कौन से है, तो ये अपना जो ट्रिक है ही, आम गुनाही एक मंत्री से मुक्ति दे सकता है। तो आ से हो गया अपना आंध्रा सबसे पहले हो गया, मैं से महाराष्ट्र, गु से गुजरात। देखो यार इस पेज का स्क्रीनशॉट भेजना जरा, ये ट्रिक का। मेरे कहीं क्वेश्चन आए थे और मुझे याद नहीं थे। वो वाले ग्रुप में देखा, फ्री वाले ग्रुप में देखा, तो इसी ने बताया था, मालूम नहीं। अच्छा, हाँ, उसको सर्च करना मिल जाएगा, वैसे मैं भेज भी दूंगा। ये मैंने सेव कर ये लिया। प्री वाला ग्रुप जो सब जिसमें ये सुधांशु लोग हैं। हाँ, ठीक है, मैंने सेव कर लिया, मैं भेज दूंगा सेशन के बाद। ठीक है। तो उसका आम गुना ही मेघ मंत्री से मुक्ति दे सकता है, ऐसा करके है। तो आ से हो गया आंध्रा। तो आंध्रा तो सबसे पहले 53 में आंध्रा बना। मैं इन गु तो ये अपना महाराष्ट्र एंड गुजरात हो गया, 60 में बनता है। उसके बाद में ये ना से हो गया नागालैंड, है से हरियाणा, ही से हिमाचल, मेघ से मेघालय, मैं से क्या है मणिपुर, त्री से त्रिपुरा हो गया, सी से सिक्किम हो गया, जी से गोवा हो गया, ए आर से हो गया अपना अरुणाचल, ई से मिजोरम। ठीक है। तो उसका स्टेट वगैरह देख लेना कौन सा क्या कब बनता है। तो ये सिक्किम हो गया, जैसे ये सिक्किम अपना बनता है 75 में बनता है। और सिक्किम के बाद में ये अरुणाचल प्रदेश कौन सा है, मिजोरम शायद, नहीं नहीं, गोवा एंड अरुणाचल बनता है शायद इसमें। मतलब ये ईयर देख लेना, ईयर वाला बस क्रम तो यही है कि आम गुनाही मेघ मंत्र से मुक्ति दे सकता है। ठीक है, आगे चलो। हाँ। ठीक।
ये वैसे भी याद है, और वो ट्रिक देख लेना, उससे हो जाएगा। तो हाँ। ये वाला भी अपना खत्म हो गया। उसके बाद में सिटीजनशिप पे क्वेश्चन कम ही आते हैं, तो ऊपर ऊपर से देखेंगे और आगे बढ़ेंगे बस। तो सिटीजनशिप पार्ट, मतलब आर्टिकल 15 से 11 के बीच में पार्ट कौन सा है? पार्ट दूसरा है सिटीजनशिप का। पहला क्या देखा था? यूनियन वाला देखा था, 1 से 4 आर्टिकल जो था। सिटीजनशिप वाला देखा 5 से 11। उसके बाद में थर्ड वाला कौन सा देखेंगे? फंडामेंटल राइट देखेंगे। इसमें कौन सा है? अपना 12 से लेके 35 तक वो देखिए। ठीक है, डन। तो इसमें आर्टिकल 5 क्या बोलता है? सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट। ओके ओके। तो इसमें बस आर्टिकल 5, 6, 7, 8 ऐसे याद रख लेना। तो 5 तो क्या बोल रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, तब जितने लोग यहाँ पे रह रहे थे, इंडिया में रह रहे थे, उन सबको सिटीजनशिप देने की बात करता है। 6 क्या बोलता है कि जो माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से भारत में है। 7 बोलता है कि यहाँ से पाकिस्तान में गए और अकल ठिकाने नहीं तो वापस आ गए। ये आर्टिकल 7 वाला है। 8 वाला क्या बोलता है कि जो ओवरसीज थे, इंडियन थे, और वो मतलब अभी एक्वायर कर रहे हैं अपना जो है, मतलब सॉरी, राइट ऑफ ओवरसीज इंडियन टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, मैं इसको थोड़ा अच्छे से बता दूं। 5, 6, 7, 8, 9। तो 5 तो क्या बोल रहा है? जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, है ना, तो उस टाइम में जो भी इंडिया में रह रहे थे, है ना, तो उनको जो सिटीजनशिप मिल रहा है, तो 5 के अंडर मिल रहा है। ठीक है। 6 क्या बोल रहा है? जो कि पाकिस्तान से इंडिया में आए, उनको जो सिटीजनशिप मिलने की बात होती है, आर्टिकल 6 के अंडर होती है। 7 में क्या है कि जो इंडिया में थे, वहां से पाकिस्तान में, फिर अकल ठिकाने, फिर वापस आ गए इंडिया में, तो इनको जो सिटीजनशिप देने की बात होती है, वो आर्टिकल 7 में होती है। 8 वाला क्या है कि इंडियन ओरिजिन का बंदा है, इंडियन ओरिजिन है, बट फॉरेन में रह रहा है, मतलब ओवरसीज एनआरआई समझ इंडियन। लो। हाँ, एनआरआई टाइप का, मतलब ओवरसीज है और इंडिया के बाहर रह रहा है, बट इंडिया का ओरिजिन है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन देने की बात होती है, तो आर्टिकल 8 के अंडर होती है। 9 में क्या है कि बंदा इंडियन नहीं है, बंदा मतलब सॉरी कुछ भी, बंदा फॉरेन का ही है, बट इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता है। मान लो कोई जर्मनी का हो गया, उस लेना चाहता है, तो आर्टिकल 9 है। बट ये नहीं, सारी नाइन चीजें। नाइन ये कहता है ना भाई कि अगर तुम किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लो तो तुम इंडिया के सिटीजन ऑटोमेटिकली नहीं रहोगे। डुअल सिटीजन का कंसेप्ट नहीं, नहीं वैलिड है, ये कहता है नाइन। एक मिनट। Automatic termination of citizenship of person who acquire the citizenship of any other country. ओके ओके ओके। ठीक है, मतलब ये एक्वायर फॉरेन सिटीजनशिप की बात करता है। ठीक है, गॉट इट। सॉरी, माय बैड। ठीक है, गॉट इट। तो 5, 6, 7, 8, 9, तो ये सारा तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। बट कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बोलता है कि जब, हाँ, तो ये अपना 26 जनवरी 1950 से पहले पहले तक जो सिटीजनशिप की बात है, वो सारी कॉन्स्टिट्यूशन में दी है। लेकिन बाद में जो भी कुछ होगा ना सिटीजनशिप से रिगार्डिंग, वो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। तो पार्लियामेंट कौन सा लॉ बनाती है? तो ये वाला सिटीजनशिप एक्ट बनाती है 1955 वाला। और उसमें बहुत बार रिकमेंडेशन, सॉरी, अमेंडमेंट हो चुके हैं, जो कि अब अपने कुछ साल पहले हुआ था। ठीक है। तो बस ये बस आर्टिकल हम लोग को याद रखना है, 5, 6, 7, 8, 9 वाला। बाकी डन है। उसके बाद कुछ नहीं है। 5 तरीके हैं सिटीजनशिप लेने के। कौन कौन से है? बर्थ वाला है, डिसेंट वाला है, मतलब आपके कोई पूर्वज वगैरह रह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करके है, नेचुरलाइजेशन करके है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी है। तो बेसिक भाई क्वेश्चन तो नहीं देखो, है यहाँ से। 5 वेज है हाँ सिटीजनशिप लेने के। ब्रांड याद हाँ रखना, BRAND। पहला बाय हाँ। बर्थ, R से है बाय रजिस्ट्रेशन, फिर बाय एक्विजिशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय डिसेंट। हाँ। ठीक है, चलेगा। और बस इसके अंदर वो एडिशनल, ये इतना डिटेल विटेल का जरूरत नहीं है कि इतना वो, है कितनी ना, होना बार चाहिए। अमेंड हुआ है सिटीजनशिप लॉ, ये बताओ। 55 में हुआ, फिर 70 में कुछ हुआ था। फिर 86 में आई हुआ, थिंक 92 4 बार। में हुआ, 2003 में हुआ और 2005 में हुआ। 7। 5। अच्छा, 5 बार। 5 बार, हाँ। 4 बार अमेंड हुआ, पहली बार 1955 में आया था। उसके बाद ठीक है, गॉट इट। चलेगा। हाँ। ठीक है, तो बस यही है, मतलब डिसेंट, मतलब ठीक है, आपके मम पापा ये वो बाहर रह रहे हो, PIO। हाँ, ये वाला रजिस्ट्रेशन करने वाला देख लेना थोड़ा सा।
कि पीआई अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, रेजिडेंट है 7 साल, मतलब तो उसको रहना पड़ेगा इंडिया में, रेजिडेंट होना पड़ेगा इंडिया का अप्लाई करने के 7 साल पहले तक। फिर क्या, पर्सन मैरिड टू इंडियन एंड लिविंग फ्रॉम 7 years बिफोर अप्लाइंग, तो ये भी चलो ठीक है। इंडियंस या तो इंडिया खुद मतलब या तो पीआईओ है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, या फिर कोई इंडियन से मैरिज कर लिया उसने, तो वो भी कर सकता है। पीआईओ क्या है कि अगर किसी का पेरेंट जो है अनडिवाइडेड फैमिली से है, या फिर वो बोर्न इन टेरिटरी जो कि अभी मतलब जो पार्ट हो गया, फॉर एग्जांपल सिक्किम विक्किम है, तो पहले इंडिया का पार्ट नहीं था बट बाद में इंडिया का पार्ट हो गया, वहां पे जिसका जन्म हुआ है तो वो पीआई हो गया। उसके बाद में बस ये है, नेचुरलाइजेशन में देख लो, इसमें ये मतलब चेंज हुए तो यहीं से हुआ था। तो क्या है कि एक तो गवर्नमेंट, हाँ एक चीज ये है कि गवर्नमेंट जो है ना किसी को भी दे सकती है अपने हिसाब से सिटीजनशिप। कभी ऐसा हो गवर्नमेंट पे कोई ऐसा कुछ, अगर गवर्नमेंट चाहे तो स्पेशल केस में दे सकती है, ठीक है। बस क्या है कि एक तो पर्सन जो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, और ये अपना कम से कम 12 साल तक कंटिन्यूसली इंडिया में रहना चाहिए, सॉरी 12 महीने से इंडिया में रह रहा होना चाहिए। और क्या है कि 14 साल से ज्यादा बिफोर दैट, 14 साल बिफोर दैट एंड ओके ओके, ये पहले वाला था, बाद में भी कुछ चेंज आ गया इसमें, वो बताते हैं। एक इसमें क्या रहता है कि 14 साल से जो है ना इंडिया में रहना चाहिए, है ना, जिसमें 11 साल एटलीस्ट इंडिया में ही रहे, और जिसमें से भी पिछले 12 महीने में केवल इंडिया को छोड़ के गया ही ना हो। मतलब कि ओवरऑल 14 साल है, 14 साल में 3 साल आप बाहर भी रहे हो तो कोई बात नहीं, मान लो छुट्टी उट्टी में आगे इधर उधर चले गए, तो 11 साल तो केवल इंडिया में रहना ही चाहिए, इतना ड्यूरेशन है। उसका भी 12 मंथ जो है आपको इंडिया में ही रहना पड़ेगा, आप छोड़ के नहीं जा सकते। अप्लाई करने से पहले की बात है ये सब, ठीक है, ये है। उसके बाद में अमेंडमेंट हुआ, इसमें क्या हुआ कि 5 साल, ये जो 11 साल जो है ना, इसको 11 साल को हटा के 5 साल कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब ये अपना चल रहा है काम इसमें, ठीक है। ऑल्सो सेंटर हैव राइट टू गिव सिटीजनशिप टू एनीवन बियॉन्ड दीज कंडीशंस। ये कंडीशन है, बट याद रखना कि सेंटर के पास अपार वो है, किसी को भी दे सकते हैं ये लोग। जैसे अदनान सामी करके है, वो पाकिस्तानी बंदा, उसको दिया था फॉर एग्जांपल, वो 11-12 साल से थोड़ी रह रहा वो बंदा, बट उसको सिटीजनशिप दिया ही ना हम लोगों ने, तो वही चीज है। उसके बाद में बस ये खत्म हो गया सिटीजनशिप, और कुछ ही नहीं है। ये कुछ इसमें एक एडिशनल चीज है, वो देख लेते हैं कैसे हम लोग लूज करते हैं सब, तो ठीक है। एक तो आसाम कोड हुआ था, तो एक तो ये राजीव गांधी के टाइम पे हुआ था, एक तो ये देख लेना। और मतलब कि ये बांग्लादेशीज वगैरह आ गए थे, तो इनको बोला था कि 10 साल तक तुम लोग वोट वोट नहीं कर सकते हो। कौन से बांग्लादेशी, जो ये 66 से लेके 71 के बीच में जो आ गए बांग्लादेशी, वो अपने इंडिया का सिटीजन बन गए, राइट। तो उनको 10 साल वोट करने का राइट छीन लिया, 10 साल तक का। और जो 1971 वाले के बाद में उन लोग को सीधा सीधा बोला कि अभी तुम लोग को वापस भेजेंगे, ये आसाम कोड के हिसाब से। लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसा रहता है इस पर, ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है ना, तो एक तो ये मतलब कौन से एक्ट के अंडर है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं दिया है कि आप कैसे क्या लूज करोगे, ये बस एक्ट में दिया है, पहली बात तो। और दूसरा है कि ये रिनंसिएशन टर्मिनेशन डेप्रिवेशन, ठीक है। तो रिनंसिएशन का क्या है कि एक तो 18+ साल का होना चाहिए, और मतलब ये क्या बोलते हैं, वोर वोर युद्ध वगैरह छिड़ रहा है तो उस टाइम कोई रिनंसिएशन नहीं कर सकता सिटीजनशिप का। और टर्मिनेशन है, डिप्रिवेशन है। डिप्रिवेशन मतलब कुछ कांड वांड कर दिया, कुछ ज्यादा ही बड़ा, मान लो राज तो हुई है वो, तो उसको टर्मिनेशन जो कर लिया ना, कंपलसरी टर्मिनेशन, उसको वापस सिटीजनशिप नहीं मिल सकती है। बट जो सॉरी मैं क्या बोलूं, डिप्रिवेशन वाले को वापस सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। बट जो टर्मिनेशन टर्मिनेशन वाला है उसको पॉसिबिलिटी है कि मान लो कुछ सही हो गया तो वापस इंडिया का सिटीजन बन सकता है, ठीक है। आगे चलो। ये वाला भी हो गया, और उसके बाद में क्या, माइनर माइनर चाइल्ड, हाँ, अगर माता पिता आपके मतलब 10 साल का बच्चा है, उसके माता पिता मतलब ठीक है, वो सिटीजनशिप जो है वो छोड़ देते हैं, माता पिता उसके जो है, तो उसके बाद में बच्चे का भी सिटीजनशिप छिन जाएगा। जब वो 18 साल का होगा तो वापस सिटीजनशिप अक्वायर कर सकता है, मतलब उस टाइम तो छिन जाता है, बाद में अक्वायर कर सकता है, ठीक है। ये वाला चीज मैंने लिखा है, सिंगल मैंने सिटीजनशिप। क्या? इस पे वो भेजा है, रुको ग्रुप में।
तुम्हें भेजा है भानु इनबॉक्स में, अच्छा, एक मिनट। लाइन से लिख के ग्रुप क्या में भी चीज भेज है? दिया। यही सब मतलब ढंग से क्लॉज डिफाइंड है। अच्छा, सिटीजन वाला। हाँ जस्ट बाय प्लेस ऑफ बर्थ, बोर्न ऑन दिस डेट, 4 पर्सन बोर्न इन इंडिया प्लस इफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ। हाँ, मतलब इसमें ना इतना आइडिया रखना है हम लोग को, ये डेट वेट में मैं कभी फंसता ही नहीं, मतलब ये मेरे को पता है क्वेश्चन आएगा नहीं सर। बट इतना याद रखना है कि पहले जैसे इनिशियली क्या था, मम्मी पापा में से कोई भी हो, ऐसा मतलब थोड़ा लिबरल वाला, फिर बाद में धीरे धीरे कम होना चाहिए, वो दोनों पेरेंट्स होने चाहिए, है ना, और मतलब ठीक है ऐसा कुछ, मतलब बाद में थोड़ा स्ट्रिक्ट करते गए उसको। ठीक है, जैसे ये लास्ट वाला पढ़ो कि पर्सन बोर्न इन इंडिया प्लस बोथ पेरेंट्स शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, दोनों पेरेंट होने चाहिए, उससे पहले बोल रहे हैं कि आइदर ऑफ द पेरेंट होना चाहिए, है ना। तो ऐसे और मतलब स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं इसको, तो ऐसे सोचोगे तो बन जाएगा क्वेश्चन। यही सब कुछ है। वेज ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, है ना। टर्मिनेशन में हमने पढ़ा कि अभी की अच्छा एक्वायर कर लेता है कोई भी फॉरेन की सिटीजनशिप तो, लेकिन टर्मिनेशन तो उसको वापस मिल सकता है, फॉर एग्जांपल अक्षय कुमार को मिला था। बट डेप्रिवेशन में क्या है, सिटीजनशिप इज एक्वायर्ड बाय फ्रॉड वगैरह, तो पर्सन शोज डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अन क्या था, अनलॉफुली कम्युनिकेटेड विद द एनिमीज ड्यूरिंग वॉर। हाँ, तो मतलब डेप्रिवेशन जो है उसको दोबारा सिटीजनशिप आपको नहीं मिलेगी भाई साहब, आपने बस लूज कर दिया तो कर दिया। इन केस ऑफ नेचुरल इन केस ऑफ नेचुरलाइज्ड सिटीजन within 5 year they can commit any crime where imprisonment for 2 year or more than can be term। अच्छा ओके, अगर नेचुरलाइजेशन हुआ है तो अगर 5 साल के अंदर अंदर आपको 2 साल की जेल हो जा रही है तो उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। ये चीज मिसिंग थी, गॉट इट। और उसके अलावा क्या है, रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया फॉर, हाँ तो ये चीज हमने कवर कर ली है। डज इंडिया हैव कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट क्या है, अरे जैसे रेजिडेंसी। यूएस में होता है ना ग्रीन कार्ड वाला, वैसा वाला इंडिया हाँ में भी ग्रीन, आया है रूल। अच्छा, कंडी है भाई, उसी वाला, है पहले उसी नहीं था। वाला। हाँ देखो, पढ़ दो पढ़ो एक बार पढ़ो। इसको। And up till now, only person of Indian origin were given such permit. Present government has introduced permanent residence for foreign investors. इसकी कंडीशन ये है कि पहली बार तुम्हारा जो 10 साल का वीजा मिलेगा तुम्हें, और जो हाँ आराम से रिन्यू हो सकता है, बट तुम्हें हाँ, इंडिया में 10 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और कम से कम 20 लोगों को जॉब देनी पड़ेगी। अच्छा, सही है, हाँ मुझे नहीं ये पता था ये। हाँ सही, ये चलो यार ठीक है। बहुत पुराने नोट्स हैं, 2021-22 में बनाए थे शुभ्रा मैम से पढ़ के। अच्छा अच्छा अच्छा, नो आइडिया, मैंने तो नहीं किया था ये। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला भी चलो हो गया, सिंगल सिटीजनशिप में देख लिया कि सिंगल सिटीजनशिप का क्या देखा हमने। एक मिनट। नो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और हु कैन मेक, हाँ एक एक और चीज, ये जो आर्टिकल 16 के तहत ये बना सकते हैं ना कि यूपी का बंदा है तो मतलब कोई मान लो कोई यूपी का कोई एग्जाम है, स्टेट एग्जाम है, तो उसमें केवल और केवल यूपी का बंदा ही चुना जाएगा। तो ये लो स्टेट नहीं बना सकता, ये पार्लियामेंट ही बना सकता, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज देख लेना थोड़ा सा, मतलब कि मतलब ये रेजिडेंस, जैसे आर्टिकल 15 क्या बोलता है हम लोग को, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन क्या क्या था, कास्ट, प्लेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह, है ना, वो सब है, तो रेजिडेंस नहीं है। ठीक है, रेजिडेंस वाला नहीं है, ओनली लिखा हो उधर, तो रेजिडेंस नहीं है, तो पार्लियामेंट मतलब रेजिडेंस के हिसाब से बना सकती है, डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, बट कौन कर सकती है, केवल पार्लियामेंट कर सकती है, स्टेट नहीं कर सकता है। ये भी यही बोल रहा है कि आर्टिकल 60 मतलब ये एम्प्लॉयमेंट के वो वाला, नौकरी वोकरी देने के बाद तो रिक्रूटमेंट कर सकता है अपने खुद की स्टेट से, बट वो पार्लियामेंट ही डायरेक्ट करेगी उसको। और 15 भी बोल रहे कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ये, बट नोट अगेंस्ट रेजिडेंस। ठीक है, ये भी डन है। आर्टिकल 19 बोल रहा है मतलब परमिट वर्मिट चाहिए, तो ठीक है, चलेगा, कुछ नहीं। ओसीआई के बारे में बात आया था, तो ओसीआई क्या सिटीजन होते हैं, तो भाई साहब नहीं होते ओसीआई सिटीजन।
LM सिंघवी कमेटी बनी थी। ये क्या बोलती है कि जो डायस्पोरा है इंडिया का, तो उन सबको सिटीजनशिप दो वगैरह। तो ये भाई साहब रिकमेंड करते हैं ड्यूल सिटीजनशिप देना चाहिए इन लोग को, हालांकि वो सब नहीं एक्सेप्ट किया गया है। बस याद रख लेना किससे, डायस्पोरा से रिलेटेड है। और इसमें कुछ क्या था कि इसका मतलब कुछ चेंजेस तो आए थे। क्या चेंज आए थे, OCI कार्ड होल्डर वगैरह बना दिया था 16 कंट्रीज में, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं है। और इसमें मतलब नया स्कीम आया, ये OCI कार्ड होल्डर, इसमें पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड OCI दोनों को ऐड कर दिया गया। बट वो लोग वोट वोट नहीं कर सकते हैं, है ना। और पाकिस्तान और बांग्लादेश का नहीं होता है, वोट नहीं कर सकते हैं, कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। यू कांट बी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये हाई कोर्ट, ये वो, है ना, कांट बी मेंबर ऑफ ये सब, है ना। ठीक है। और ना ही इनको आर्टिकल 16 के तहत अपॉर्चुनिटी, मतलब वो नौकरी वोकरी मिलेगी, वो सब। ठीक है। और अगर, हाँ, एक और चीज, अगर आप शादी करते हो और आपकी शादी टूट जाती है, मतलब कोई फॉरेन लेडी है, फॉरेन बंदा है, आपकी शादी शादी टूट जाती है, तो आपका उससे स्टेटस भी चेंज जाएगा। ठीक है। मतलब ये वीजा वीजा में एंट्री वगैरह तो वो इजी हो जाते हैं। तो फाइनली मतलब ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया। तो हमने प्रिएम्बल देख लिया, फंडामेंटल ड्यूटी देख लिया, DPS भी देख लिया, सिटीजन वाला देख लिया। ठीक। अभी कौन सा है, फंडामेंटल राइट करना है पहले, बोलो समीक्षा, आर यू देयर? हाँ हाँ। ठीक है। बट इसलिए सो गई लग रहा है। हाँ, पता नहीं। ठीक है, करते हैं। फंडामेंटल राइट देख लेते हैं। तो पहले बात तो कौन से पार्ट के तहत आया, तो पार्ट 3 के अंदर आया, मैग्ना कार्टा इसको बोलते हैं। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, तो 12 से लेके 35 तक है। ठीक है। ओरिजिन कौन सा है, तो US है ओरिजिन इसका। प्रमोट विच टाइप ऑफ पॉलिटी, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। ये भी हमने देख लिया। लो क्या होता है, लो में पार्लियामेंट्री लो, मतलब पर्टिकुलर लो क्या होता है, बस लो। तो लो में कस्टम क्वेश्चन आ जाएगा, लो में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, तो क्या कस्टम लो में इंक्लूडेड होता है, तो हाँ जी, कस्टम होता है। तो पार्लियामेंट्री लो गया, स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है, या फिर कोई प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस से लो बनाता है। स्टेचुटरी लेजिस्लेशन हो गया, नॉन लेजिस्लेटिव, फॉर एग्जाम्पल कस्टम्स वगैरह, ये सब जो है ये लॉ में इंक्लूडेड होता है आर्टिकल 313 के अंदर। बट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज नॉट ए लॉ। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है लॉ नहीं है, बट इसको आर्टिकल 13 के तहत वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। ये बस दो चीजें हैं, एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉ नहीं है, एक वो इसको वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, बस इतना। उसके अलावा बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट में क्या क्या है, तो ये लिमिटेशन ऑफ ट्रिनिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, मतलब ठीक है, बेसिक सी बात है। एम क्या है, एस्टेब्लिश गवर्नमेंट ऑफ लॉज नॉट ऑफ मैन। ठीक है। फंडामेंटल क्यों है, क्योंकि डायरेक्ट गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। ये भी बेसिक सी बात है, कुछ नहीं। फीचर क्या है इसके, तो कुछ सिटीजन के लिए है, कुछ फॉरेनर्स के लिए है। तो कौन कौन से हैं जो केवल सिटीजन के लिए है, याद है तुम लोग को? हाँ, 15, 16, 18, 19, 26। 15 16 अभी सो गए थे क्या? नहीं, क्यों? हद है, मैं इतनी देर से बोल रहा था समीक्षा आरू देयर। इतनी देर से नाम ले रहा था। हाँ ठीक है। नहीं, ये नहीं है, 15 16 नहीं है। 15 है, 17 है, 19 है, 21 है, 23 है, 24 है। वेट अरे, वेट वेट वेट, सही बोल रही हूँ ना? सॉरी सॉरी, ये तो इंडिविजुअल के लिए है। हम्म, ये सब इंडिविजुअल के अगेंस्ट है। ठीक है। ऐसा भी याद किया है। क्या? ठीक है। हाँ भाई, ये फंडामेंटल राइट में कुछ भी पूछ लेते हैं। तो मतलब ये से मैंने ऐसे याद किया था, देखो, दो दो का गेप, 15 फिर 17 फिर 19 फिर 21 फिर 23, 23 पे हो गया, फिर बस 24। तो ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट है ना। देखना यार कौन कौन से केवल और केवल सिटीजन के लिए है। बताया ना, अच्छा सॉरी, बताना वापस। 15, 16, 18, 19, 20, 30।
18 अच्छा, है क्या? 15, 16, 18 नहीं है। 19, 29, 15, 30। 16, क्या? 19, 29, 30। अच्छा, हाँ हाँ, याद आया। यस यस यस। 15, 16, 19, 29, 30। हाँ, ये केवल सिटीजन के लिए है। ठीक है, गॉट इट। एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है, बेसिक सी बात है। कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों। तो नेगेटिव तो कौन सा देखा था, जो छीनता है। पॉजिटिव कौन सा है, जो कि आपको देता है, प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 21 नेगेटिव राइट। ऐसा मत सोच लेना हाँ चलो ये तो अच्छी बात कर रहा है तो पॉजिटिव होगा, ना ना, ये नेगेटिव नेगेटिव राइट है का क्योंकि मतलब स्टेट के अगेंस्ट है। प्रोहिबिट कर रहा है क्या। हाँ हाँ, हाँ मतलब स्टेट मतलब किसी की जान नहीं ले सकती है ना। हाँ। हाँ तो ये बोल रहा है 15, और सॉरी ये बोल रहा है 21, जान नहीं ले सकती, मतलब स्टेट को प्रोहिबिट कर रहा है। और इसमें बोल रहा है कि स्टेट कुछ करे इन लोग के वेलफेयर के लिए, तो मतलब प्रोवाइड कर रहा है ये उनको पावर कि हाँ आप लोग कुछ करो इनके लिए, स्टेट के लिए, मतलब स्टेट के पास पावर आ रही है अलग से। तो ये पॉजिटिव राइट है, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन बन सकता है। सेक्रोसेंट नहीं है लेकिन गोलकनाथ ने बोला था, ठीक है। और कैन बी अमेंडेड, बट वो मतलब ठीक है, बेसिक सी बात। कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, हाँ जी। ये बस फीचर है। कैन बी रेस्ट्रिक्टेड, मतलब हाँ तो ये पुलिस पुलिस फोर्स हो गया, आर्म फोर्स हो गया, इन लोग को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। आर्टिकल कौन सा है, 37, 37 नहीं नहीं, वेट वेट, 33 एंड 34। हाँ तो मार्शल लॉ वाला 34 है, एंड ये पुलिस वाला 33 है, ठीक है। कैन बी रेस्ट्रिक्ट एंड अब्रोगेट ओनली बाय द पार्लियामेंट, हाँ जी। केवल और केवल पार्लियामेंट ही इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर इसको बंद नहीं कर सकती है। कुछ डायरेक्टली एनफोर्सेबल है और कुछ जो उनको कुछ को एनफोर्स किया जाता है, ठीक है, बस यही। ठीक है, तो देख लेते हैं फिर आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी कहाँ से कहाँ तक है। तो 14 से 18 है। तो 14 क्या बोल रहा है कि स्टेट कांट डिनाई द पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इंडिया में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट हम लोग उसको फॉलो करते हैं। तो फॉलो करता है तो कौन सा, मेनका गांधी केस था, राइट। मेनका गांधी जी एयरपोर्ट से जा रहे थे बाहर, इनको एयरपोर्ट पे रोक लिया ड्यू गया। प्रोसेस वाला बताएं क्या? ड्यू प्रोसेस क्या वाला कौन सा था? क्या क्या। ड्यू प्रोसेस वाला। हाँ तो यही था, ड्यू हाँ, प्रोसेस ऑफ इक्वालिटी लॉ बेसिक बिफोर है लॉ ना। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तो पहले था ना हमारे यहाँ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंक्लूड किया है अरे हमने, सॉरी, बाद में एक्चुअली। हाँ हाँ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ था। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएसए का है। अच्छा हम, ओके ओके, सॉरी मैं कंफ्यूज कर दिया यहाँ पे। हाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाला है जो कि मेंशन नहीं है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ हम लोग फॉलो करते हैं। गॉट इट गॉट इट गॉट इट, ठीक ठीक ठीक, नहीं कल था। हाँ तो थोड़ा कान खोल गया ना, मेरे से गलती भी हो सकती है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव राइट है क्योंकि बोलता है स्टेट को ये मत करो, है ना, लॉ के बियॉन्ड मत जाओ वगैरह। इक्वलिटी बिफोर लॉ कौन सी कंट्री है, तो यूके है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो ये पॉजिटिव राइट है ना। इक्वल प्रोटेक्ट करो, आप लोग पावर दे रहे हैं तो पॉजिटिव राइट है। कंट्री हो गई तो यूएसए हो गया। मीनिंग मीनिंग वो मतलब सर्कमस्टांसेस देख के वो कर रहे हैं। पर्सन का क्या मतलब है, मतलब ये पर्सन क्या मतलब लिखा हुआ है? सिटीजन अलोन। टॉपिक क्या, ब्रांच को। अरे कुछ नहीं, ये मतलब एडिशनल, मतलब जैसे कुछ, मतलब ये लिखा हुआ आता है, मतलब कुछ नहीं, ये फालतू का ऐड हो गया, लिखा कुछ नहीं। ये कुछ लिखना था जो लिखा नहीं, हालांकि उस लिखने को था भी नहीं, छोड़ो। पर्सन का क्या मतलब, जो कॉन्स्टिट्यूशन में पर्सन लिखा होता है ना, तो इसका मतलब सिटीजन या फिर बाहर वाला, मतलब कोई भी। तो या तो फॉरेन भी हो सकता है, सिटीजन भी हो सकता है, इतना। आर्टिकल 14 खत्म, कुछ नहीं। 15 क्या बोलता है, प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन यू नो ग्राउंड ऑफ, ये अपना रेस, क्या क्या होता है, रिलीजन रिलीजन, वही। कास्ट कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ, है ना। ओनली लिखा हुआ, ओनली का क्या मतलब है कि इनके इनके अलावा बाकी छोड़ के बाकी कर सकती डिस्क्रिमिनेट है। कर सकते हैं। प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ओनली, मतलब ठीक है, तो नोट प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ओनली बाय द स्टेट, नोट इंडिविजुअल्स। तो ये भी गलत है, हाँ इंडिविजुअल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं। एक मिनट यार, नोट प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट इंडिविजुअल कर सकते हैं क्या डिस्क्रिमिनेशन, नहीं कर नहीं, सकते है नहीं ना। कर सकते हैं। हाँ नहीं कर सकते ऑफ कोर्स। हाँ तो ये गलत हो जाएगा। उसके अलावा आर्टिकल में क्या है, स्पेशल प्रोविजन दिया है वुमेन एंड चाइल्ड के लिए।
और ये स्पेशल प्रोविजन फॉर बैकवर्ड एसटी के लिए पता नहीं क्या लिखा हुआ है ऐसा। क्या प्राइवेट इंडिविजुअल कॉर्पोरेट ही कर सकते हैं ना, स्टेट नहीं कर सकता है डिस्क्रिमिनेशन, राइट? ओनली बाय द स्टेट नॉट प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ओनली। इंडिविजुअल्स। हाँ तो फिर देख के बताओ यार, मेरे को डाउट है यहाँ पे। हाँ करके बोल दिया। हाँ, मैं निकाल लेता हूँ ये चेक कर। तो ये फंडामेंटल राइट करने में मेरे को बहुत मौत आती है। 41 15 वाला ना। क्या डाउट था? अच्छा आर्टिकल 16। हाँ सुनो सुनो, दोनों ही है, ठीक है, दोनों ही है। प्राइवेट बाय प्राइवेट एंड स्टेट दोनों के लिए प्रोहिबिटेड है। ऑफ कोर्स ना यार, रिलीजन को देख के मैं थोड़ी ऐसे बोल दूंगा कि हाँ चलो तुम हिंदू हो तो तुम मुझसे नहीं लूंगा ये वो। तो लाइक आई कांट डू दैट, राइट? तो दोनों ही होगा इसमें, ठीक है। आगे चलो। हेलो हेलो। ठीक है सर। हाँ हाँ ठीक है। हाँ ठीक। तो उसके बाद में क्या है कि अंडर आर्टिकल स्पेशल प्रोविजन फॉर ये दिया है, एसटी के लिए दिया है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इंक्लूडेड। तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इंक्लूडेड नहीं है, नहीं है ना? मैं देख के बताता हूँ। हाँ, कि मतलब स्पेशल प्रोविजन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, तो ये वाला चीज हम लोग को याद रख लेना है, ठीक है। क्योंकि इनको फिर आगे जाके 39 और 29 है ना, 29 30 में इन लोग को राइट दिया हुआ है अलग से, राइट? 30 में। हाँ तो हाँ उधर है इनका शायद, तो यहाँ पे इनको एक्सेप्ट है, ठीक है। मतलब या इसमें मतलब आर्टिकल 15 के तहत इन लोग को नहीं दिया राइट। उसके बाद में ये CEWS वगैरह आया ही था, ठीक। आर्टिकल 16 देखते हैं। 16 जो है बोथ फॉर फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब, तो नहीं, केवल गवर्नमेंट के जॉब के लिए, मतलब गवर्नमेंट के लिए ये केवल। दूसरा क्या है, who have power to give requirement that person should be in the state। ये चलो हम लोग अभी डिस्कस कर लिया कि रेजिडेंस के बेसिस पे कौन डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, तो केवल पार्लियामेंट कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकती है। उसके अलावा मंडल कमीशन इसमें आता है, बैकवर्ड क्लास के बारे में बात करता है। तो अंडर विच पीएम, बताओ कौन सा पीएम था? मंडल का मंडल मोरारजी देसाई थे क्या? पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। तुम्हें पता? वही होना चाहिए। नरसिम्हा राव एंड देसाई दोनों ही, मतलब नरसिम्हा राव बाद में करते हैं। हम्म, मुरारजी देसाई। ठीक है, मुझे अब हाँ पता। मोरारजी देसाई होना चाहिए। ठीक ठीक। था हाँ तो 1979। हाँ यस, 79 गॉट इट। देखो ये ना जो कमीशन रिकमेंडेशन और इम्प्लीमेंट जो हुई थी वो हुई थी वीपी सिंह के टाइम। मंडल कमीशन। है ना, अच्छा 1990। अच्छा, ठीक ठीक, सुनो। बीपी मंडल ने जो है, सॉरी मोरारजी देसाई ने ये जो है ये अपॉइंट किया और इम्प्लीमेंट हुआ हाँ वीपी मंडल के, सॉरी क्या नाम, वीपी सिंह के तहत वीपी छोड़ा। के टाइम। हाँ ठीक है चलेगा, ठीक। ओके, तो मोरारजी देसाई हो गया, और रिपोर्ट रिकमेंड क्या किया इन लोगों ने कि 27% ओबीसी को राइट दो और 50% मत दो, और नो रिकमेंडेशन। एक मिनट, इसको ना एक बार देखना पड़ेगा, मैं एक बार स्टोर कर लेता हूँ। हाँ ठीक, तो ये दोनों, एक तो 27% ओबीसी को राइट दो ऐसा बोला, और बोला कि 50% से ज्यादा जो है आप लोग नहीं दे सकते हो। उसके बाद में नरसिम्हा राव जो है वो आते हैं, वो इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। वो क्या बोलते हैं
कि एक तो 10% EWS दो, ठीक है, और प्रमोशन में कोई राइट नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, और वही 50% वाले बात। तो मतलब कि हम लोग को क्या याद रखना है कि ये वाली चीजें जो है ना, ये वाली चीजें, ये मंडल कमीशन है नहीं बोल रहे, ये नरसिम्हा राव की, जो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने कुछ किया, बैठाया होगा कमीशन, उसकी रिकमेंडेशन है ये सब। बट मंडल कमीशन की ये इतनी ही है। तो क्वेश्चन आ जाएगा 10% रिकमेंडेशन दिया कि नहीं दिया, तो नहीं दिया, ठीक है, तो ये वाली दे। ठीक है, चलो आगे। हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ क्रीमी लेयर, तो कौन सी कमेटी थी बता, रामनंदन कमेटी लिखा है मैंने। तो इंट्रोडक्शन, तो क्रीमी लेयर ओबीसी वाली में, ओबीसी जो है, ओबीसी में क्रीमी लेयर का जो है, ये रामनंदन कमेटी के तहत आया था। एनसीबीसी अर्लियर स्टेचुटरी था, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन राइट इसको दे दिया गया। जो एनसीबीसी क्या है, अपना नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास। डन, खत्म, 60 खत्म। 17 क्या है कि टर्म अनटचेबिलिटी जो है वो डिफाइन नहीं है, और अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल ऑल्सो। हाँ जी, तो और जस्ट गवर्नमेंट, तो किसके अगेंस्ट है, तो दोनों के, या नहीं, एक मिनट, एब्सोल्यूट है ये, हाँ दोनों। हाँ दोनों के लिए, हाँ या, एंड दैट इट इज एब्सोल्यूट राइट। 17 एंड 23 है ना दूसरा वाला। तो इसका तो पता नहीं, बट 17 बिल्कुल है, ओनली 17 ही है। 23 वाला नहीं है, पता नहीं, याद आ रहा है। ठीक है, चलेगा। ठीक है, आर्टिकल 18 देखते हैं, अलाउड टाइटल कौन कौन से हैं, एकेडमिक्स वाले हैं, मिलिट्री वाले हैं, राइट। और कैन यूज नेशनल अवार्ड एज प्रीफिक्स, तो नहीं साहब, नहीं कर सकते हो आप। कैन इंडियन एक्सेप्ट फॉरेन टाइटल, नहीं। देखो यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है फिर से। एक तो जो इंडियन है ना, कभी मतलब फॉरेन, सॉरी, इंडियन बंदा है तो फॉरेन टाइटल ले ही नहीं सकता है किसी भी कंडीशन में। बट जो बंदा फॉरेनर है, जो इंडिया में रह रहा है, तो उस वो ले सकता है, बस उसको प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए, ठीक है। मतलब हाँ, ऐसा दे देगा कि इंडिया इंडिया वाले को ऊपर प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा वगैरह वगैरह, नहीं साहब, वो ले ही नहीं सकता है। और जो दूसरा वाला है उसको रिकमेंडेशन, मतलब उसको ये जो है अपना प्रेसिडेंट का, अगर उसका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इंडिया में है तो उसको रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा, खत्म। आर्टिकल 19 सबसे बड़ा जो है, ये क्या बोलता है कि 6 राइट है, पहली बात तो इसके अंदर ओरिजिनली 7 थे, एक कम हो गया था, अगेंस्ट स्टेट ओनली, तो ना, अगेंस्ट स्टेट ओनली। हाँ, तो स्टेट के अगेंस्ट ही तो होता ना, इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं है। एक मिनट, 15, अच्छा, ओके ओके, सुनो सुनो, ये अभी इसमें चेंज हुआ था। अगर ये 5-6 साल पहले इसमें चेंज हुआ है, ये याद रखना है कि ये आर्टिकल 19 जो है ना, ये अपना प्राइवेट इंडिविजुअल के तहत के अगेंस्ट भी है, ठीक है, याद रखना ये चीज। क्योंकि कुछ साल पहले ये केवल स्टेट के तहत था। ये केस का नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा, बट उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि बोला है कि जो है क्या बोलता है, ये स्टेट के अगेंस्ट है, सॉरी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी है ये वाला आर्टिकल 19। हमने कौन कौन से देखा था एक बार, अगर हम लोग वो रिपीट करें तो 15 देखा था, 15 है, 17 है, 19 है, 21 है, 23 है एंड 24 है। ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी है, ठीक है। तो 19 भी है यहाँ पे, पहले 19 नहीं था। ये कंफ्यूजन का हम सोचेंगे कि हाँ है कि नहीं, कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या है, एबल टू, यू नो, सॉरी, अवेलेबल टू कंपनीज एंड फॉरेनर्स वगैरह वगैरह। तो कौन सा आर्टिकल 19 है ना, हाँ, तो ये फॉरेनर्स के लिए नहीं है, ये केवल सिटीजन के लिए है। उसके बाद में क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, तो मतलब पढ़ लेते इसको ना, इतना मतलब वो नहीं है, हम लोग को पढ़ा हुआ बेसिक सा है, कुछ भी नहीं है। तो कौन कौन सा है, एक तो प्रोपोगेट करो वंस व्यू, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, राइट अगेंस्ट टेपिंग, टेलीफोनिक कन्वर्जेशन, फ्रीडम ऑफ साइलेंस, टेलीकास्ट, राइट अगेंस्ट बंद, राइट राइट। उसके बाद में राइट टू नो, हाँ, एक तो राइट टू नो जो है ना, वो आर्टिकल 19 है, बट आरटीआई है वो आर्टिकल 21 के तहत है, बस ये चीज। और राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसिटिव न्यूज पेपर, ये वो
राइट टू डेमोस्ट्रेट ऑन पिक्टिंग, मतलब पिक्टिंग करता है, बट राइट टू स्ट्राइक नहीं। राइट टू पिक्टिंग है हमारे पास में। राइट टू पिक्टिंग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल, सॉरी, इज ए फंडामेंटल राइट। ठीक है। उसके बाद में क्या है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है इस पे, तीन तीन, मतलब बाकी तीन है, बट ये रेस्ट्रिक्शन है जो आर्टिकल, मतलब पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में की गई थी। कौन कौन से है? पब्लिक ऑर्डर हो गया, फ्रेंडली रिलेशन हो गया, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस हो गया। तो ये तीन जो है ये अपना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐड हुआ था, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। उसके बाद में 92 वाला है, पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स, है ना, वो असेंबली वगैरह तो पब्लिक लैंड पे होना चाहिए। राइट टू स्ट्राइक नहीं है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन पे क्या, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए। कुछ भी सम इफेक्टिव लॉज इसमें क्या है, मतलब ये अपना धारा 144 141 ये लगा देते हैं। ठीक है। उसके बाद में फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? एसोसिएशन दोनों ही हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कोई एक्सप्लेन करेगा कैसे? हाँ, स्टेट मना भी कर सकता है एसोसिएशन हम्म, को। क्या, हाँ, क्या लाइक पूछना? हाउ? हाँ बताना। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन नेगेटिव और पॉजिटिव। हाँ, तो स्टेट जैसे कि वो 144 धारा है, तो इसके कारण वो कर देता है ना नहीं एसोसिएशन सुनो, धारा से। और भी कई नहीं नहीं चीजें सुनो, रिस्ट्रिक्शन। मतलब फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन बोलता क्या है कि आप जो है, मतलब कोई भी, मान लो कोई एसोसिएशन है, तो आपको छूट है कि आप वहां पे, आपको कोई मना नहीं कर सकता ज्वाइन करने से, ये तो पहली बात। और आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप लोग ज्वाइन करो ही करो। लोग मान लेते हैं ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन आपको एक्सक्लूड तो नहीं कर सकता है। दूसरा कि आप ऐसे नहीं कि मैं मेरे आपको फोर्स करे कि भाई तेरे को अगर दुकान खोलनी है यहाँ पे इस मार्केट में, तेरे को ज्वाइन करेगा ही करेगा। तो ये तो हाँ, तो ये चीज है नेगेटिव पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव तो क्या बोलता है कि आप कर सकते हो ज्वाइन, है ना, आप चाहो तो पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव क्या हो गया कि आपको प्रोहिबिट नहीं कर सकते ये लोग। ठीक है। उसके बाद में वही रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या है, पब्लिक ऑर्डर है, सोवरेनिटी इंटीग्रिटी है, मॉरलिटी है, ये सब। उसके बाद में नोट क्या है, रिकमांड, राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन ऑफ द एसोसिएशन। हाँ, तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि एसोसिएशन बना ली, चलो अब तुम लोग इसको रिकॉग्नाइज करो। अरे नहीं, जरूरी थोड़ी है। मतलब कुछ भी एसोसिएशन बना लेंगे, मान लो दंगाई के कर लेंगे, हम लोग मिलकर दंगा करेंगे, तो उसको थोड़ी ना हम रिकॉग्निशन देंगे। तो ये वाला राइट नहीं है हमारे पास में। इसके बाद में क्या है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में क्या है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन देखें तो प्रोस्टिट्यूशन वगैरह है, उनको रोक सकते हैं हम लोग। हेल्थ के ग्राउंड पे रोक सकते हैं, किसी को एड्स हो गया तो उसको रोक सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट बेसिस पे रोक सकते हैं। तो ये सब हम लोग को याद रखना है ना। उसके अलावा क्या है, 90D जो भी है, आर्टिकल 21 रिलेटेड टू मूवमेंट। हाँ, दो चीज। एक तो है कि राइट टू मूवमेंट विद इन द नेशन, है ना, तो ये तो आर्टिकल 19 है। और आर्टिकल 20 क्या बोलता है कि राइट टू गो अब्रोड एंड कैन सेटल इन इंडिया। मतलब भाई बाहर चला गया अब्रोड में और फिर बाद में अंदर आके रह रहा है दोबारा, तो ये राइट 21 वाला है। और 19 वाला क्या है कि इंडिया में कहीं भी रह सकता है, ये वाला चीज। ठीक है, उसको रिमूव जजमेंट कर बताओ। सकता है। क्या? सुप्रीम कोर्ट ने ये 21 डाला है ना, इसके अंदर राइट टू मूव फॉरेन मतलब फॉरेन में जा सकते हैं। 21 के हाँ, अंदर वो कौन से स्टेटमेंट के अंदर आया, ऐड हो रहा है? क्या चीज डाला सुप्रीम कोर्ट ने? राइट टू व्हाट? यही कि राइट टू फ्री मूवमेंट आउटसाइड द इंडिया। 21? हाँ हाँ, तो वो पहले से 21 नहीं का था, कौन सा? अच्छा, इसमें ऐड किया है ये सुप्रीम कोर्ट ने। कौन से जजमेंट में? आइडिया नहीं है कौन सा है। ये कोई लेडी थी यार, एम से मांगा था, तो मनीषा गांधी तो नहीं है। पता नहीं। ठीक है, आइडिया नहीं है मेरे को तो। चलो आगे। चलो। ठीक है।
उसके बाद में क्या है 19 ई क्या बोलता है कि रिसाइड और सेटल एनी पार्ट ऑफ, हाँ मतलब टेम्परेरी भी रह सकता है, परमानेंट भी रह सकता है इंडिया में। और आर्टिकल जी क्या है, कोई भी प्रोफेशन वगैरह कोई भी फॉलो कर सकता है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या है कि मतलब टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और स्टेट, हाँ दूसरा क्या है कि स्टेट जो है ना किसी भी चीज में मोनोपोली जो कर सकता है, मान लो रेलवे फॉर एग्जाम्पल। हालांकि अभी तो एटॉमिक एनर्जी फॉर एग्जाम्पल है ना, तो उसमें मोनोपोली जरूरी मतलब, तो जरूरी नहीं है कि वो उसको जस्टिफाई करे, मोनोपोली कर सकता है वो। उसके बाद में कौन सा आर्टिकल 20 है, 20 में 3 चीजें है, याद है तुम लोग? 20 और 22। हाँ, तो हाँ बताओ चलो। वो आरपी वाला होगा ना, लाइक देखो, प्रोटेक्शन। हाँ। हाँ सुनो मैंने कैसे याद किया। 20 मतलब थोड़ा लड़कपन की उम्र है ना, तो लड़कपन की उम्र में क्या रहता है, माई टू एक्स। ठीक। माई से तो क्या हो गया, सेल्फ इंक्रिमिनेशन हो गया। टू से क्या हो गया, डबल जियोपार्डी मतलब दो डबल है ना, माई डबल एक्स कुछ भी बोल सकते हैं। एक्स से क्या हो गया, एक्स पोस्ट फैक्टो। ठीक है, डन। माई से सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, डबल जियोपार्डी हो गया, एंड सेल्फ ये वाला। और 22 में क्या बोलता है, 22 वाला क्या बोलता है, 24 लीगल, क्या है 24 लीगल, क्या था थर्ड वाला, क्या है, तीन है ना। 24 तो वही है मजिस्ट्रेट के सामने मतलब 24 घंटे में, जिसमें वो ट्रेवल टाइम माइनस माइनस करके। लीगल वाला क्या है, लीगल पिटिशनर का राइट है, और राइट टू कन्विक्शन है ना, ठीक है। क्या फ्रीडम मीन्स आर्बिट्री कन्विक्शन। हेडलाइन तो बोलो what? कम से कम। क्या फ्रीडम अगेंस्ट आर्बिट्री कन्विक्शन ऐसा कुछ है। कौन से राइट की दोनों बात की कर रहे हो? हेडलाइन 20 और 22। आर्बिट्री कन्विक्शन है एक में, हाँ और एक और में। मुझे तो नहीं पता, मैंने तो तीन याद करे ही है। वर्ड वर्ड समझाया जा रहा है, वो याद नहीं आ रहा है उसको। देख लो कौन सा है। प्रतिज्ञा ना, ये सो गई लिटरली, मेरे को लग रहा है। बोर हो गई है तुम्हारी पढ़ाई से। क्वालिटी है ही बोरिंग, मैं क्या करूँ। कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, वो है 20, है ना। और हाँ आर्बिट्री अरेस्ट की बात करता है और डिटेंशन की बात करता है 24। ओके अच्छा ये बात, अच्छा ओके ओके, मैं देखा कि इस पर्टिकुलर में जैसे ये तीन मैंने बताया हाँ, ना, तो अंदर की बात इसमें बता रहे कुछ हैं लेकिन अलग से पहले। नाम है उसके। हाँ और हाँ ये मैं एक्चुअल में ये पढ़ा नहीं था ना, मैं तो ये ऐसे ही बोल दिया था पहले रिकॉल टाइप। हाँ हाँ, तो ये ये कन्विक्शन फॉर ऑफेंस है, ये वाला आर्टिकल जो 20 वाला है, 21। और जो 22 है ये है अपना, हाँ है भाई, ये अरेस्ट एंड प्रोटेक्शन डिटेंशन। अगेंस्ट डिटेंशन, अरेस्ट एंड डिटेंशन। यस यस यस, हाँ ठीक है। तो 20 में ये तीन चीजें हमारी हो गई, इनका मतलब बोलने की जरूरत है, इसका क्या मतलब होता है क्या नहीं होता। पता है, सब पता है। हाँ ठीक। उसके ये चलेगा। उसके बाद में 21 वाला बहुत बड़ा है, 21 भी पता ही है क्या है क्या नहीं है, पढ़ दूंगा मैं बस एक बार जोर जोर से। 21 वाला पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है। मेनका गांधी केस हुआ था, वाइड इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन आई थी इसकी। मेनका गांधी मैडम को एयरपोर्ट पे रोक दिया था इन लोगों ने, यही है इंट्रोड्यूस वो, किया क्या, वही क्या, है। हाँ ड्यू प्रोसेस। हाँ, ड्यू प्रोसेस भी और वो भी फ्रीडम, मतलब आउटसाइड इंडिया, इसी का है लगता है। मेनका गांधी का ही है। वही अच्छा तो बोल रही थी शायद। अच्छा अच्छा ओके ओके, हाँ गॉट इट। केस की बात कर रहे थे। हाँ हाँ। ठीक ठीक चले, ओके। उसके बाद में कोर्ट ने क्या बोला कि राइट टू लाइफ मतलब राइट टू लाइफ ही नहीं है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है ना, एक ही चेंज हुआ था उसमें।
कुछ राइट देख लेते हैं, कौन सा डिसेंट एनवायरनमेंट होना चाहिए, पोल्यूशन फ्री वाटर एयर होना चाहिए, राइट टू लाइवलीहुड होना चाहिए, राइट टू प्राइवेसी होना चाहिए। ये पुत्र नहीं है भाई, ये पुत्र स्वामी केस है। ठीक है। इसके बाद में फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड कौन सा, मतलब ये फ्री लीगल एड है ना, ऐसे दे देगा कि फंडामेंटल राइट है। हम लोग गलत करके आएंगे, क्योंकि हम लोग क्या करके आएंगे, हम लोग करके आएंगे फंडा डीपीएस भी है, वो गलत हो जाएगा। फ्री लीगल एड तो फंडामेंटल राइट भी है एंड डीपीएस भी है, और ये हेल्थ वाला भी है, राइट टू शेल्टर भी है। तो फ्री लीगल एड का मेरे को आर्टिकल बताना चाहिए। 37 38 पता नहीं। किल यू ना 39 अरे ए। यार मेरे को याद करना राइट पड़ेगा, टू, क्योंकि तुम पढ़ रहे हो, मेरे को ना कोई वो नहीं है, मतलब मैं ठीक है मैं सुनती जा रही हूँ, बट आई हैव टू बताया दो करना ट्रिक पड़ेगा। मैंने, वापस रिपीट करूँ आर्टिकल्स। ये सिर्फ अमेंडमेंट वाले कर दो। अमेंडमेंट वाले, ठीक है। अमेंडमेंट कितनों में हो चुका है, एक तो 39A में हो चुका, एक 39 का एफ छोटा वाला हो चुका, एक 43A हो गया, 43B हो गया, 48A हो गया। सबसे पहले क्या, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी लीगल एड वाला, ठीक है। हाँ उसके बाद में क्या है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद में क्या है, 43 वाला कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला है। 48 वाला क्या है, अपना इंदिरा गांधी वाला, मतलब एनवायरनमेंट वाला है, ठीक है। और बस 39F वाला क्या है, ये हमने क्या देखा था, वो हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन वाला है ना। डन, बस और क्या है, बाकी तो बेसिक है, ये हमको पता ही है वो वाले राइट। ठीक है, आगे चलते हैं, चलो। कहाँ पे हो गए हम लोग, हाँ, ये बस पढ़ लेते हैं, बाकी तो इतना इम्पोर्टेंट, मतलब ठीक है देख लेते हैं। ये फ्रीडम ऑफ एजुकेशन 6 से 14 साल वाला है ना, और राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग हो गया, कस्टोडियल हरासमेंट हो गया, फेयर ट्रायल का, अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, आरटीआई हमने देखा था, राइट टू नो हमने देखा था 19 में, आरटीआई देखा इसमें, और राइट टू स्लीप, फैमिली पेंशन, पोल्यूशन फ्री, ये वो फलाना, हाँ ये वाला भी, रोड इन हिली एरियाज, मतलब हिली एरिया पे रोड होना चाहिए, हमारा फंडामेंटल राइट है ना। तो ये थोड़ा सा मेरे को थोड़ा अलग लगा। इसके बाद में ड्यू प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ लोड, प्रोसेस एस्टैब्लिश जजमेंट बाय में किसी लोड। को जजमेंट क्या क्या, लिखा है? जजमेंट पूछे जाते हैं जजमेंट। हाँ मेरे को क्लियर नहीं है क्या बोल रहे मैं ये बोल रही हूँ, इन सबका जजमेंट क्यों नहीं लिखा, वो भी लिख देते हैं। हो। जजमेंट मतलब कौन सा, किसमें किस में कॉन्फिडेंस बोला वो, ड्यू प्रोसेस मेनका गांधी में बोला था, 21 वाला वो भी। प्रोसेस हाँ एस्टैब्लिश बाय लॉ तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। और कोई सा है, एडिशनल है कुछ। अरे ये जो लिखे है ना, ये पूरे पॉल्यूशन वाला, और जो इन सब के अलग अलग जजमेंट है ना। हाँ ये मेरे को याद नहीं है, मैंने लिखे भी नहीं है मेरे को, बताना अगर है तो। देखो बता दे रही हाँ। हूँ कि हाँ, राइट टू मैरिज जो है वो सापिन जहान वाला केस था, क्या? इंदिरा साहनी, नहीं, सापिन चौहान वर्सेस सचिन अशोक चौहान। कुमार। हाँ, सापिन चौहान, ठीक है। फिर और भी रहे होंगे, बट 2018 का था ये, ठीक है। हाँ, उसके बाद सुभाष कुमार का था अनपॉल्यूटेड एनवायरनमेंट वाला, राइट टू हैव अनपॉल्यूटेड एनवायरनमेंट। कौन, फिर कौन है बंदा है। सुभाष कुमार, सुभाष कुमार 2012 का है, तो सॉरी 1991 का, हम्म। ठीक है। फिर वो नवतेज सिंह जौहर वाला था, वो तो पता ही होगा कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन को जो है वो अंडर आर्टिकल 20 बनाता है और क्या है डिक्रिमिनलाइज वो? कर दिया। अरे टू हैव अ सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है ना, वो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, कम्स अंडर आर्टिकल ओके। 21 आता है। फिर ओल्गा टेनिस वाला था, जिसका राइट टू वर्क फंडामेंटल राइट बना दिया था। ओल्गा टेरेस। फिर ओल्गा टेनिस, हाँ वो हाँ, मैडम। राइट टू व्हाट, वर्क। राइट टू वर्क, हाँ ये पेमेंट ड्वेलर
वाला केस था, ठीक है, स्लम एरिया में। हाँ फिर एक था फाहिमा सिरिन केस, जिसमें राइट टू इंटरनेट ऐड हुआ था। हाँ, वही माँ। तो इस पे तो यही पूछा जाता है, कौन सा जेल ज्यादा बनने वाला। ये फाइमा सीरीन दोबारा वाला बताना, करने राइट वाला टू व्हाट पूछा है, था? फाहिमा सिरिन, राइट टू इंटरनेट। अच्छा, ठीक है, गॉट, थैंक यू। चलो, चलेगा। हाँ, उसके बाद में क्या है, ड्यू प्रोसेस वगैरह देख लेते हैं। हाँ, तो मतलब ये तो यूएसए वाला ये जो है ना, इसको हम फॉलो करते हैं, बट मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा, इट्स सच। ये वाला मेंशन है, ठीक है। और ठीक है, चलेगा। मतलब सबको पता ही है क्या है क्या नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है। और 21A क्या है, राइट टू एजुकेशन है ही। और इसमें क्या है, मतलब ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन है ना, हायर नहीं है। और दूसरा क्या है, ईयर 6 से 14 साल है। और आर्टिकल इसमें कितना है, 3 से 6 साल था, राइट। और RTE, राइट टू एजुकेशन, ये आया था इसका, इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। इसके अलावा 22 वाला पता है, डिटेंशन है, 3 राइट इसमें दे रखे हैं ये इसमें। इससे पहले 20 वाले में क्या देखा था, 20 वाले में देखा था माइट वर्क्स करके। तो माइट मतलब सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाला था, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। और 2 से देखा था डबल जेओपार्डी। एक्स से देखा था एक्स पोस्ट फैक्टो। इसमें क्या है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एंड लीगल प्रैक्टिशनर का राइट है, एंड 24 घंटे मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाओ। तो 42 और लीगल इंफॉर्मेशन ऐसे करके याद कर सकते हैं इसको। इसके बाद में क्या है, ओनली सिविल केसेस या फिर क्रिमिनल केसेस, तो ये केवल क्रिमिनल केसेस में ही हो सकता है, राइट। सिविल में नहीं होगा। अ, सही बोल रहा हूँ मैं? सब सो गए। नहीं, देखो कंफ्यूजन। हाँ, क्रिमिनल केसेस बस में ही होता है, सिविल केसेस का कोई होता है। वो सेम ही है ना, अच्छा, जैसे एक्सपोस्ट फैक्टो वाला भी है। और हाँ ये हाँ, तो ये केवल क्रिमिनल केस के लिए ही है, सिविल के लिए नहीं। एप्लीकेबल टू एलियन, हाँ जी। बहुत शॉर्ट हो रहा है यार, क्या? मेरे को ना ऐसा नहीं करना था। क्या? बहुत शॉर्ट हो रहा है, मेरे को ना थोड़ी सी डिटेल में पढ़ना था। कर लो, अभी हाँ कितना और तो बचा है? आधे घंटे में और यार ये जाएगा। तो है, like if you wanna read other way, you can do that also. मैं सोच रही थी ना कि मैं एक प्रोविजन हाँ, पढ़ लेती थी थोड़ा डिटेल से। अच्छा। ये ठीक है, मतलब ये तुम्हारा शॉर्ट नोट्स ठीक है। वो रिवीजन के हाँ, रिवीजन नहीं करना था एक्चुअली, बट थोड़ी सा पढ़ पढ़ के करना था, तो हाँ हाँ, तो पढ़ लो, नो इश्यूज। अभी कंप्लीट करा दो। अच्छा, ठीक है, चलेगा। इतना करवा देता हूँ, फिर ज्यादा तो है नहीं इसमें, फिर कर ले, मतलब कर लेते हैं। हाँ, तो ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ठीक, कहाँ पहुंच गए, 22 में पहुंच गए। ये वाला हो गया, डिटेंशन के टाइप हो गए, प्रिवेंटिव डिटेंशन हो गया दूसरा वाला, प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव। तो प्रिवेंटिव में क्या है, कांट एक्सीड कितने महीने, तो 2 महीने। अनलेस एडवाइजरी, इसको 3 महीने बोला था। सॉरी, 3 महीना है यहाँ पे, 3 महीना है। और एक मिनट यार, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसको 2 महीना करने के लिए, बट ये चलता 3 महीना है, ठीक है। अनलेस एडवाइजरी बोर्ड सजेस्ट। इसके बाद में क्या है, गवर्नमेंट शुड बी, नहीं, ग्राउंड शुड बी कम्युनिकेटेड। बट हाँ, ये उसको बताने बताने की जरूरत नहीं कि भाई क्यों तेरे को, मतलब पब्लिक में नहीं बताने की जरूरत है भाई, इस बंदे को क्यों डिटेन किया, बस उसको बता के छोड़ सकते हैं। उसके बाद में क्या, अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट डिटेंशन ऑर्डर की नहीं। तो हाँ, जिसके पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट जा सकते हैं। इंडिया ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री टू हैव दिस प्रोविजन, हाँ जी। इंडिया इकलौती कंट्री जिसके पास में ये प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला कॉन्सेप्ट है। रिवाइज करो, 20 का 3, 22 का 3, पता है हम लोग को क्या है। उसके बाद में क्या है, पार्लियामेंट पावर अंडर 22 के अंदर क्या क्या है, डिटेंशन नहीं, कैन बी पढ़ाने के लिए एक्सटेंडेड बियॉन्ड स्लाइड थ्री बनाई थी तुमने? मंथ्स क्या? पढ़ाने के लिए स्लाइड बनाई थी क्या तुमने? यार मैंने पढ़ने के लिए बनाई थी। क्वेश्चन ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन ये मैं अब खुद से पूछ रहा हूँ, एक्टिव रिकॉल।
नाइस नाइस। हाँ, ये जैसे पढ़ाने के लिए नहीं, मैं खुद के लिए, मैं खुद से ही क्वेश्चन करने के लिए बनाया था ये। मेरे को थोड़ा अच्छा ये बना। क्वालिटी में जब शुरू शुरू में था तो याद वाद होता नहीं था। हाँ, तो ये फिर ये मैंने कुछ, तो ठीक है छोड़ो। डिटेंशन कैन बी एक्सटेंडेड। हाँ, तो डिटेंशन जो है ना, ये 3 महीने से एक्सटेंड भी की जा सकती है। ये मतलब वो एडवाइजरी बॉडी का सजेशन वजेशन हो सकता है। और 42nd में इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 2 महीने का करो। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, फिर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बोला होगा ना। हाँ, तो 2 महीने का करने की बात हुई थी, बट इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ए- उसके बाद में एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू मेक लॉ ऑन ये प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो कौन है? तो केवल पार्लियामेंट है, उसके अलावा कोई नहीं है। उसके बाद में क्या है, ये सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इन पब्लिक ऑर्डर। तो ये लॉ कौन बना सकती है? तो स्टेट भी बना सकती है, ठीक है, और सेंटर भी बना सकते हैं। उसके अलावा 25, हाँ अभी 25 से 30 तक बस फिर खत्म। और 25 जो है, 3 4 चीजों की बात करता है। ट्रिपल पी सी क्या है? प्रोपोगेट, प्रोहिबिट, नहीं प्रोपोगेट, प्रैक्टिस, और एक पी क्या है? प्रोफेस एंड कंसाइंस ऑफ रिलीजन। मतलब प्रोपोगेट कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, कंसाइंस है ना। और जिसमें फोर्सफुल ये कन्वर्जन वगैरह नहीं होना चाहिए किसी का। आर्टिकल 25 बोल रहा है इसे। उसके बाद में क्या बोल रहा है? नोट नॉट ओनली कवर रिलीजन बट ऑल्सो रिलीजियस प्रैक्टिस को भी कवर करता है ये। अवेलेबल टू ऑल सिटीजन एंड फॉरेनर्स। हाँ जी, ये सबके लिए है। कौन कौन से नहीं है? केवल 29 और 30 फॉरेनर के लिए नहीं है ना। और उसके अलावा क्या है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है आर्टिकल में ही दी गई है। कौन कौन सी दी है? तो पब्लिक ऑर्डर हो गया, रेगुलेशन वगैरह वगैरह। उसके बाद में आर्टिकल 25 देख लिया। 25 में क्या था? ट्रिपल पी सी। 26 में क्या है? देख लेते हैं। थिंक क्या है? ये अपना फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, है ना। एक तो ये हो गया, मतलब रिलीजियस अफेयर्स वगैरह को मैनेज करना। और जिसमें रिलीजन का मतलब क्या है? यूपीएससी ने स्टेट का मतलब पूछ रहे हैं, ये भी पूछ सकता है। एक तो भाई ग्रुप होना चाहिए इंडिविजुअल्स का, उनका एक बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, उनका एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और उसका एक डिस्टिंक्ट नाम होना चाहिए। मतलब कि एक तो ग्रुप होना चाहिए, उनका एक बिलीव होना चाहिए, सेम बिलीव होना चाहिए, उस बिलीव का कोई वो होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई नाम होना चाहिए, है ना। तो ये हुआ, तब ये मतलब ये अपना होगा, इस आर्टिकल के अंडर आएगा, 26 के अंदर। ठीक है। तो ये रिलीजन का मतलब है रिलीजियस डिनोमिनेशन, जिसको बोलते हैं हम लोग। मेंटेन करे इंस्टीट्यूशन को, मैनेज करे उन अफेयर्स को, एक्वायर करे एनी प्रॉपर्टी, मतलब यही बेसिक सी बात। तो 25 और से 26, तो 25 राइट इंडिविजुअल है, 26वां राइट कलेक्टिव है, क्योंकि आप इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करने की बात हो रही है ना। और अपने खुद के अफेयर्स रिलीजन के रिगार्डिंग, तो ये कलेक्टिव राइट है, तो ये 25वां इंडिविजुअल है। 27 वाला क्या बोल रहा है? फ्रीडम ऑफ टैक्स, है ना। तो फ्रीडम टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। इसमें क्या है? नो वन शेल बी कंपेल्ड। एक तो किसी को कंपेल नहीं कर सकते हम लोग कि आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। और स्टेट जो है, ये अपना किसी भी रिलीजन के प्रमोशन पे पैसा वैसा उसको खर्च नहीं करना चाहिए। तो ये दो राइट है 27 के तहत। एक बार मतलब मैं बोल देता हूँ, फिर एक बार दोबारा रिपीट कर लेंगे तो हो जाएगा। 28वां क्या है? अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप, तो ये हो गया। स्टेट ओन, हाँ, तो जहाँ पे पूरा केवल स्टेट का है, तो वहाँ पे पूरा रिलीजियस वर्शिप वगैरह पूरा बैन है, मतलब सरकारी स्कूल वगैरह तो सब बंद। कुछ रिलीजन वो प्रार्थना वगैरह नहीं होगी। और अगर कोई ट्रस्ट के अंडर चल रहा है तो परमिट दे सकते हैं भाई, है ना। और रिकॉग्निशन बाय द स्टेट तो परमिटेड है, ठीक है चलो। 25 क्या था? ट्रिपल पी सी। 26 क्या है? 27 क्या है? 28 क्या है? तो 26 वाला इसमें क्या था? मैनेज अफेयर्स वाला, और खुद के मैनेज अफेयर करो, है ना वो सब। ओके। 27 वाला क्या था? 27 वाला था टैक्स, कि टैक्स वगैरह देने को कंपेल नहीं कर सकते। और 28 वाला क्या था हमारा? तो 28 वाला था मतलब प्रार्थना वाला, स्कूल इंस्टीट्यूशन वगैरह में रिलीजियस सॉन्ग्स वगैरह को हम लोग वो नहीं कर सकते, कि हाँ भाई तुम करो ही करो।
बस खत्म। इसमें कुछ 12 वाला दिया है कि स्टेट कौन सा होता है, तो ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ क्या स्टेट होता है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज एंड बीसीसी नहीं होते हैं। और 13 में मतलब ये गवर्नमेंट को पावर रहती है कि जो जुडिशियल रिव्यू, गिव पावर टू जुडिशियल रिव्यू। अच्छा हो गया, तो मतलब ठीक है। तो ये इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वगैरह जुडिशियल रिव्यू वगैरह होता है। अगर फंडामेंटल राइट में कुछ ब्रीच वगैरह करेंगे तो आर्टिकल 30 के तहत वो वॉइड कर सकते हो उसको। बस इतना ही मैंने लिखा था, आगे और रेट वगैरह नहीं लिखा था। ओके। क्या करना है आप बताओ। अभी पढ़ना है तो मैं पढ़ूंगी। हाँ मेरे लिए ओके है, आई एम ओके इफ यू आर। अरे मेरे को तो करना ही प्रतिज्ञा है, तो मैं तो लिटरली करना सो गए। लेना आप लोग, ठीक है, रिकॉर्ड कर देना। मैं जाग रही यू हूँ स्लेप्ट राइट। अभी तो, लेकिन रिकॉर्ड कर देना। सो जाओ तुम, कोई सो गई दिक्कत थी ना नहीं है, तुम। मिल जाएगा। हाँ सो ही गई होगी, नहीं, इतना अच्छा है। मैं सुन रही थी। अरे सो गए वो नहीं हूँ, मैं जाग रही थी। पढ़ बोल रही रहा हूँ क्या मैं करूँ? यार, कैसी बातें कर रही हूँ। डेडिकेशन। चलो अच्छा है, अच्छा बोलना है भी तो बोल देना डेडिकेशन। सामने में, ठीक है। क्या हाँ बट ये वाला पीडीएफ बहुत अच्छा है। क्या बोला आपने? हाँ उसने मेहनत की है, ये चाहिए एक तुम एक लोग सीन को, लिखा है। भेज दो। हाँ? हाँ ये पीडीएफ बस सेंड कर देना अगर कर देखो सको पूरा तो। तो नहीं बनाया मैंने, कर ही दूंगा क्या है। हाँ पूरा तो जितना भी नहीं किसी बनाया। बनाया, के जो लिए, भी। किसी टॉपर का। हाँ। ये क्या। एक सर ने भी बनाया था तो, मतलब लास्ट टाइम, मतलब जिनके, मतलब एक हाँ। सर थे, उन्होंने 2 पीडीएफ बनाए थे ऐसे पॉलिटी के, तो वो भी थे मेरे पास लेकिन वो डिलीट हो गए। समीक्षा ने तो क्या बोला अभी। पूछ लूंगी उनसे। कोई टॉपर ने बनाया था ऐसे, सेम टू सेम। तुमने कॉपी तो नहीं किया ना? अच्छा, एक एक वर्ड जो है ना, इसका एक एक वर्ड ये मेरे मेहनत से लिखा हुआ है, एक एक लाइन मेहनत से लिखी है मैंने। और बनाया माइंड, मेरे पास ऐप भी है अभी जहाँ पे मैंने बनाया है, ठीक है। अभी मुझे हाँ। समझ में आया कब कैसे पढ़ते हैं पॉलिटिक्स। हाँ बन जाता है ये, वो सर ने भी बनाया था। हाँ वही चीज है। तो ये छोड़ो, एक और ठीक मेहनत है, तो दिखाऊं मैं अपनी। आप लोग कर लो, है ना, ये और मुझे देखो ये सेंड वाली, कर देना बस। ये एक और एक्टिव रिकॉल शीट है ना, इसमें से क्वेश्चन है बस केवल। ये तो छोड़ो अभी। हाँ ये वाला चीज तो ना, ऐसा लाइक इसमें बस ट्यूशन दे रखे चैप्टर वाइज, जितना भी लक्ष्मीकांत पूरा है ना, सबकी ट्यूशन है। ये भी एक्टिव रिकॉल होता है इससे। तो मैंने ये भी पूरा सॉल्व किया था, सारा लिखा था, तो लाइक सही है, अच्छा है। खुद से क्वेश्चन बनाया, क्या। खुद से क्वेश्चन बनाया पहले। अरे क्वेश्चन नहीं खुद नहीं के नहीं है, क्वेश्चन, क्वेश्चन तो हाँ बनाए हुए हैं ऑलरेडी। ये आईएएस पीसीएस ये वाला जो है सही ना चीज है। बंदा। हाँ हाँ ये क्वेश्चन मतलब बहुत अच्छा है। ये मैं लक्ष्मीकांत को मैं पढ़ लिया, बहुत बार पढ़ लिया, बट ये हाँ क्वेश्चन देखने के लेकिन बाद लगता है यार इतनी चीजें छूटी हुई है मेरी। मतलब ये जो जितना भी मैंने एडिशनल लिखा है ना बहुत सारा, ये वही चीजें जो मैंने एकदम छोड़ दिया है। मतलब पूरी तो नाइस। नहीं बट हाँ, लास्ट वाले कुछ चैप्टर के नहीं बना पाया। बट इसको मैं रिवाइज भी नहीं कर पाया था प्रीलिम्स के टाइम पे। तो बहुत दुख हुआ मेरे, मेहनत किया और फिर रिवाइज भी नहीं किया। कोई नहीं, इस बार ही कर लेना, कर लेंगे हाँ। किसी दिन। चलो क्या करना है अभी, मतलब करो शेयर करो अब जो करना है। एंग्जाइटी का कर लेंगे, ठीक है। अब लगता हम्म, नहीं है मुझे सारा हो गया है, क्या। बट अच्छा था, ठीक हो गया हमारा, काफी कुछ हो गया। हाँ अब मुझे इसमें 2 चैप्टर और इजीली कर सकते हैं ना, मतलब जब भी लगे, है ना। ये तो चलो बेसिक स्टेप तो छोटा सा है, एटलीस्ट ये भी छोटा सा है। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम एक तो ये इजी होता है, वैसे तो सबको पता ही है कौन से क्या है कौन से क्या नहीं। तो इसको मैंने एक्टिव रिकॉल टाइप का ही लिखा था, कि जैसे क्वेश्चन आता है फेडरल स्ट्रक्चर है कि कौन सा स्ट्रक्चर है, नहीं ऐसे अभी ही। रिकॉल नहीं करना, अभी पहले पढ़ना है फिर रिकॉल करेंगे, ठीक है। ये तब हाँ ठीक है। तब अच्छा है ये करने के लिए, तब एक बार ही थोड़ा पढ़ लिया होगा, ठीक है ना, मुझे याद हाँ। नहीं है अभी। हाँ, आई वांट टू रीड एवरी चलेगा। पॉइंट। हाँ हाँ आई एम नॉट समथिंग कि हाँ ऐसे कुछ करना ही पड़ेगा तुमको अभी, बस यही करो और कुछ नहीं कर सकते तुम। ठीक है। हाँ तो करो शेयर फिर।
ऑफ कैसे करता है अभी इसको?